कारी साहब तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और पढ़ता है। ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं कि वो अपनी हालत पर गौर करें। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, गायब और ज़ाहिर हर चीज़ का जानने वाला, वही रहमान और रहीम है। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बादशाह है निहायत मुक़द्दस, सरासर सलामती, अमन देने वाला, निगहबान, सब पर गालिब, अपना हुक्म बज़ोर नाफिज करने वाला और बड़ा ही होकर रहने वाला। पाक है अल्लाह उस शिर्क से जो लोग कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला और उसको नाफिज करने वाला और उसके मुताबिक सूरत गिरी करने वाला है। उसके लिए बेहतरीन नाम है। हर चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो ज़बरदस्त और हकीम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तमाम ऑनरेबल मेंबर्स से गुजारिश है कि अपनी पुरानी सीटों पे आ जाए, जो गैलरीज में भी हैं, और अपनी अपनी पुरानी सीटों पे सारे तशरीफ़ रखें, लेकिन मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपकी पहले सीट्स थी उन्हीं पे आ जाएं और क्वेश्चन आवर के बाद करेंगे। क्वेश्चन आवर क्वेश्चन नंबर 6262 जनाब सरदार हुसैन बाबिक साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैंने क्वेश्चन किया है कि क्या वज़ीर बल्दियात इरशाद फरमाएंगे कि आया ये दुरुस्त है कि ज़िला बुनेर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर और इसके ज़ेर इंतज़ाम पिछले 1 महीने में कुल कितने अफराद को भर्ती किया गया है? जनाब स्पीकर, मैंने लिस्ट मांगा था और मुझे लिस्ट प्रोवाइड किया गया है, तो मैं मुतमईन। यू आर सेटिस्फाइड? ओके, थैंक यू। 6254 जनाब बादर खान साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं यह वज़ीर मवासिलात इरशाद फरमाया आए दुरुस्त है कि PK-16 ज़िला दिल्लोर में साल 2015 से 2020 तक सड़कों की तामीर मुरम्मत का काम शुरू किया गया है। आया ये दुरुस्त है कि जिन सड़कों पर काम शुरू किया गया था द सड़कों नमूने लांदे वर्कड़ी दी दाजा लगवे मादा दुमरा ढेर सड़कों प्राती दी द 2015 ना द 2016 ना दाम दगा शांत रावरान कड़ी दे प्राती दी पदे की 40% मैकले टू काम्बट वड़ाबांडा
फंड मिलने की सूरत में दिसंबर 2020 तक मुकम्मल हो गया। शालकांडई गुदर टू गुदर, गाजियाबाद तातर, जरदाली बांडा, मरखानों टू नासर, आदम शाह जूनिकले रोड, खोल टू इंजरो बांडा, पतन टू बातुरो रोड, जबगई टू बातुरो रोड, पीसीसी शोंटाला। बादर खान साहब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करें, आंसर तो आपने पढ़ लिया, अब आपको एतराज जो है वो बात करें। यार जी एतराज दाद है चिदा 11 रोडू नदी दलता पदे के 5 रुपये नदी खौदी लका पैसे पके नदी खौदी और दलता के दाम दी तकरीबन 10 रोडू नदा दी पदे के नदी खौदे और पदे द्वद्रेव की खौदी दी दादा नश बराबर दी 50 मिलियन पदे मैकरी टू काम्बट की खौदी दी बदे के दोसा पुलिस कार न दे शवे दजम के द पैसों दा किस्तो प्रॉब्लम दे लाटंडरम पे न दे शवे और 15 मिलियन पदे गुदरो ठाकुर शालकांडई पदे रोडों के ये खौदी दी चागा द चिपानी में की दगा शांते 10 मिलियन पदे लसु रोडों की खौदी दी जदावे माची द दिवसा पैसे निश्ते दे कना दा खो तरजीही जड़ू रोडों लता सोवर कवई या जड़ू स्कीमों लता सोवर कवई जका ची द बलाम्बट इरिगेशन तासो पदे वजह पे ADP के न दा शामिल कले चोइदा आलन के अगर रिवाइजिंग दे आगा जोड़ स्कीम दे चे तासो वाई पैसे निश्ते दे मंग जड़ू रोडों या जड़ू कारों ला तरजीही वर्कव नो चितासु जड़ूल वर्कवई द 2015 न दाम स्तासु पे हुकूमत के मंजूर शिवी दी और दा उरान प्राते दी नो पदे के तासु पैसे वाले न वर्कवई और दा द ADP स्कीमों ने दी देला तरजीही वाले न वर्कवई देला बा पैसे तासु सकल उबा से दा बा सकल मुकम्मल कई कना माला दा जवाब रखा बस। थैंक यू। सप्लीमेंट्री जनाब सरदार हुसैन बाबक साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। में मेरे ख्याल में ये डिपार्टमेंट तो CM साहब के पास है, कौन जवाब देंगे ये तो अभी मेरे ख्याल में नहीं मालूम, लेकिन जनाब स्पीकर ये बड़ा अहम मसला है। ये इतना बड़ा मसला है कि जनाब स्पीकर 2013-14 से 14-15 से 15-16 से छोटे छोटे रोड्स हैं जनाब स्पीकर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और आप खुद अंदाज़ा करें जनाब स्पीकर कि पिछले 5 साल से, पिछले 6 साल से उन गाँव के जो लोग हैं वो रुल गए हैं जनाब स्पीकर। हम भी प्रेशराइज करते हैं ठेकेदार को और हुकूमत भी प्रेशराइज करती है ठेकेदार को जनाब स्पीकर, लेकिन वहाँ पे जो गर्द गुबार लोगों, मैं अपने हल्के की नोटिस में लाना चाहता हूँ कि गाजीकोट, अशाड़े, अमाजई, मंगलताना, डंडीकोट, बाग, दर्रा हिंद, दरगलई और इसी तरह बहुत सारी स्कीमें जनाब स्पीकर। वहाँ पे अवाम अपने मेंबरान को गालियाँ दे रहे हैं जनाब स्पीकर। अब अलमिया ये है कि हुकूमत वजाहत करे, कोई ऐसी अल्लाह ना करे इंसानी और कुदरती आफत आई नहीं है जनाब स्पीकर। जून में जो रिलीज होने थे उन्हीं रिलीज पे 50% कट लगाया गया। अब कम से कम इस फ्लोर ऑफ द हाउस से सारे सूबे के अवाम को ये बताया जाए कि मुश्किल क्यों है, आया मुश्किल है भी माली तौर पे, अगर है तो उसकी वजूहात बयान किए जाए जनाब स्पीकर। अगर हुकूमत के पास इस चीज़ का कोई हल नहीं है तो हम तो बार बार फराख दिली का मुजाहरा करते हैं जनाब स्पीकर, हम ऑफर करते हैं। इन सब तमाम मेंबरान से आप पूछें जनाब स्पीकर, आपके हल्के में भी यही हालत होगी कि फंड्स की कमी है। हाँ, हुकूमती मेंबरान के हल्कों में थोड़े बहुत
रीअप्रोप्रिएशन करके जहाँ पे उनकी ख्वाहिश होती है, मजबूरी होती है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं जनाब स्पीकर। लेकिन हुकूमत आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताए, लोग अपने मेंबरान को बुरा भला कहते हैं अपने गाँव में, और हम यहाँ पे अपने इलाके के मसाइल उठाते हैं। हुकूमत को आज बताना चाहिए कि मुश्किल कब ख़त्म होंगी, मुश्किल क्या है और मुश्किल के वजूहात क्या है। उन मुश्किलात में हम अपोजिशन हुकूमत का क्या साथ दे सकते हैं वो भी हमें बताएं जनाब स्पीकर, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। Who will respond? Kamran Bangaj साहब, प्लीज रिस्पॉन्ड। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। दोनों ऑनरेबल मेंबरान ने बहुत अहम मसले की तरफ निशानदही की है। खुशदिल खान साहब भी शायद कोई बात करना चाहते हैं। मिस्टर स्पीकर, जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप उनके आंसर्स देख लें तो काफ़ी इलेबोरेट आंसर्स दिए हैं, और उनको पहले जवाब देने दें। मिस्टर स्पीकर, इन्होंने जो आप फिर बात कर लें, आपको मैं फिर मौका दे दूंगा ना, पहले उनके जवाब सुन लें। अभी फ्लोर उनके पास है। जी कमरान बंगश साहब। मिस्टर स्पीकर, इन्होंने काफ़ी डिटेल में आंसर दिया है। जो बाबक साहब ने बात की है कि क्या मुश्किलात हैं, उनके साथ ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किया था। हम इनको माली हालात भी बता देंगे, उनके ऊपर ब्रीफिंग भी इनको मिल जाएगी। और जो ये क्वेश्चन है उसका तो इलेबोरेट आंसर है। ये जो बाकी रिलीजेस की बात कर रहे हैं, अगर उसके बारे में एक और क्वेश्चन दे दिया जाए या डिपार्टमेंट से हम फर्दर डिटेल मंगवा लें, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका डिटेल में आंसर दिया जा चुका है। जी बाबक साहब, आप मुझे बोलो। जी बाबक साहब। देखिए जनाब स्पीकर, एक तो ज़ाहिर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इतराज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ एक मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। ये क्वेश्चन है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर मिनिस्टर नहीं है, एडवाइजर भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि माली हालत क्यों ख़राब है। अब ये तो कोई जवाब ही नहीं है कि पिछले 6-7 सालों से छोटी छोटी स्कीमें जारी हैं, उनके लिए फंड नहीं है। इसका ये जवाब नहीं आना चाहिए कि सेपरेट सवाल आना चाहिए जनाब स्पीकर। हुकूमत के हर मेंबर को और हर मिनिस्टर को पता होना चाहिए। हम तो सिंपल सी हमारी क्वेश्चन है, हम पूछना चाहते हैं, हम तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम तो पूछना चाहते हैं क्या मुश्किल है, मुश्किल क्या है, हम अपने इलाकों में लोगों को क्या बताएं, वो हमें बताएं ताकि हमारी भी जान छूट जाए। जनाब स्पीकर, इसी असेंबली में तमाम मेंबरान जब यहाँ पे उठते हैं अपने इलाकों की वकालत करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। मैंने हुकूमत का जवाब जो है वो जाके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बताना है जनाब स्पीकर, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताना है। तो हमें बताया जाए कि मुश्किल कहाँ पे है और क्यों है, हल किया है। सिंपल सवाल है जनाब स्पीकर। जी कमरान बंगश साहब। मिस्टर स्पीकर, काफ़ी तफसील में इनको जवाब मिल जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, मैं फाइनेंस के बारे में ज़्यादा टेक्निकली मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं ये एडमिट करता हूँ। इनका जो ये क्वेश्चन है दैट इज़ टोटली नॉट रेलिवेंट टू दिस वन। मैं इस क्वेश्चन के बारे में जो सिचुएशन बता रहा हूँ कि उसमें बताया गया है कि 70%, कहीं पे 80%, कहीं पे 60% वो काम हो चुका है। इनका अगला सवाल यह है कि ये बकाया जो काम रहता है वो कब तक होगा। डिपार्टमेंट इनको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। अभी मेरे पास जो आंसर है उसमें उनके पिछले क्वेश्चन का जवाब दिया जा चुका है। जी बहादुर खान साहब, जवाब तो आ गया है। अब नहीं जी, जवाब नहीं आएगी। दे के पैसे ही नष्टे दा 40 और 60% और 70% चे पाते दे दा उरान प्राते दी पदे के रुपये निष्ठा दे नो दा बचंगा तो 2020 पूरे मुकम्मल शी मां सदे द पैसों खबर वो की चे यारा देला पैसे वर्कई कना वर्कई दे 2020 पूरे दे 2020 पूरे पूख की वो पैसे को वर्की कना दे खबर दा फाइनेंशियली खबर दा और आगे घटा खबर दादा चे देव द कौमी असम्बली मेंबर ला पदे हल्का के चे दादे 25 करोड़ रुपए वर्कड़ी दी दा देला पकारू को दाखला पकारू आगे नवी स्कीमों ने लागस्ती दी और ता आगा द मरकज मेंबर दे ज़्यादा दे सुबाई मेंबर मां दास्तासु मंजूर सीधा द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सड़क को नहीं दी
दिले न वर्कई दिले पैसे निश्ते दे कौमी असम्बली मेंबर ला पैसे स्टे चागा ने स्कीमों पता कदा के कई दा बिल्कुल बेजारा या कमेटी तवले गई या दा शुवर टेरा की चिदेला पैसे वर्कई 2020 अपोर दा टिक खबर अदा चे संग दी वाली मुकम्मल दी की जी खुशदिल खान साहब। थैंक यू सर। स्पीकर साहब, बादल खान साहब ने जो क्वेश्चन किया है और मेरे भाई ने उसका जवाब दिया, देखिए सर यह हल्के के साथ ये ज्यादती हो रही है। मेरा जो हल्का है PK 70 PK 71 है। अब मेरे यहाँ जो पिछावर अपडेट प्रोग्राम के तहत हर MNA जो हमारे यहाँ 5 MNA है उनको 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं। तो आखिर अंडर विच लॉ मतलब दे आर एंटाइटल्ड। अगर आप देख एक्ट को 1989 को देखिए वहाँ पर MNA का नाम ही नहीं, वहाँ पर MPA का नाम है। तो इस तरह इन्होंने मतलब ये जो पिछावर अपडेट प्रोग्राम है शाफरमान को 20 करोड़ रुपए 200 मिलियन दिए हैं किस कानून के तहत? वो तो मतलब न असम्बली का मेंबर है न मतलब कोई, वो तो गवर्नर है, ये तो एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, उनके तो हमारे साथ कोई काम ही नहीं है। लेकिन उनको मतलब सर आपको मैं क्या बताऊं, मैं आपको यहाँ पर एक हमारी लेडी है, खातून है, नाम आयशा नईम है। परसों मुझे पेस्को से पता चला कि इनके नाम पर शी बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट सवाबी, तो उनको मतलब 2 करोड़ रुपए गवर्नर ने दिए हैं किस हद किस मत के तख्त, और वो मतलब हमारे हल्के PK 70 में बिजली के मतलब वो काम कर रही है और उन्होंने मतलब जमा किया। अब क्या मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं जाऊँगा? ये हमारे साथी कहते हैं कि आपने स्टे लिया है, मैं स्टे नहीं। तो अगर आप मेरे साथ इंसाफी करते, मेरे हल्के के लोगों के साथ इंसाफी करते, तो मेरा तो एक इंसाफ का दरवाजा मेरा हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। जब आप इंसाफ नहीं, क्या आयशा नईम के पास ये इख्तियार है कि वो रिजर्व सीट पर है, वो सवाबी से बिलोंग करती है और PK 70 में वो काम कर रही है और उन्होंने उनको पैसे दिए किस कानून के तहत? तो सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे बड़े हैं, आप कस्टोडियन है, आप हमारे सरपरस्त, आप इनसे पूछे कि किस के तहत पर आपने ये आयशा नईमा को मतलब 2 करोड़ रुपए दिए थे और वो मेरे हल्के में उर्मड़ बाला में उड़म्याना में सुरजी में मतलब वो बिजली के काम कर रही है। ये क्या बात है? ये सर ये बेइंसाफी है। इस पर सर आप जरा हमारे मतलब जरा हमारा फेवर न कर ले, लेकिन आप मतलब आईन के और कानून के मुताबिक उनको पता है कि यार ये क्या कर रहे, ये तो मतलब ये हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम नहीं रोएंगे। फिर ये हमारे साथ ही खबर कि आपने स्टे लिया है, आपने स्टे लेके। अब मैं हर एक केस सर एक दूसरी बात, अब ये DP में आपने देखा होगा सबको रोड दिए हैं, कामरान बंगे साहब को भी पता है, मुझे और सलाहुद्दीन को क्या दिया है, इमानदार में दिया है, सबको ADP में दिया गया और मुझे उनके ईमानदार में, वो तो मेरा ऐसे भी हक बनता है। और वो ईमानदार में जो होता है उसमें तो न्यू सड़क तो तामीर नहीं हो सकती है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, उसमें तो पुराने रोडों पर काम होते। अब मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? अब पिशावर के हर MPA को 5 करोड़ PHE में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वालों ने दिए हैं, मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, मैं कहाँ जाऊंगा? क्या मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ? क्या लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया? फिर ऐसे हालात में मैंने वोट जीता है कि जो हवा हमारे खिलाफ थी, सब हालात हमारे खिलाफ थे, उसमें भी अवाम ने हम पर भरोसा करके इत्तेमाद करके हमें वोट दिया और यहाँ मतलब हाउस में को भेजा। तो सर मेहरबानी करके आप हमारे एक मीटिंग बुला ले, हम उनके साथ बिठा दे। अब हर एक केस पर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हर एक केस पर मैं स्टे लूंगा। तो ये सर मेरा ये चंद गुजारिशात थे सर। जी नाज साहब, वैसे चूंकि इन्होंने बात कर दी तो इसी कंटिन्यूएशन में मैं भी करता हूं कि MNAs को हर हल्के के अंदर फंड्स दिए गए हैं, 25 से 30 करोड़ 40 करोड़, डिपेंड करता है कि MNA कितना ताकतवर है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं मिनिस्टर साहब से कि ये जो सूबाई ADP है ये MNAs पास करती हैं या MPS पास करती है, और इससे पहले किस हुकूमत के अंदर MNAs को इतनी ज्यादा फंड्स दिए जाते थे? जी कमरान बंगश साहब करें। जी आप भी बिलावल साहब। बिलावल साहब जी स्पीकर साहब, जैसे अपोजिशन की जो ऑनरेबल मेंबर्स है उन्होंने बात की कि MNAs जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे फंड्स में, एंड दिस इज ग्राउंड रियलिटी। जो एक डायरेक्शन है ऑब्वियसली प्रोविंशियल लेवल पे और जो फंड है प्रोविंशियल लेवल पे वो ऑब्वियसली जो MPAs है अवामी नुमाइंदे ये भी ये इनका ही हक बनता है, इसमें ना तो MNAs का हक बनता है, क्योंकि मेरे खुद
मेरे चाचू जो है वो सेनेटर है, मैं उनको भी नहीं मानता अपने फंड में, MNA को भी इस फंड में नहीं होना चाहिए, ना सेनेटर को होना चाहिए। जो जायज़ फंड है वो हमारा ही है, और एक तरतीब हो जो यू कैन कॉल इट के जो यहाँ पे जो प्रोविंशियली जो फंड्स यूटिलाइज होते हैं उसका जो भी डायरेक्शन है वो सेम एज इट इज़ जो डायरेक्शन है जो है न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में भी इसको फॉलो अप किया जाए, ताकि इसमें जो इस्लामाबाद में जो हमारे मुअज़्ज़िज़ अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनका कोई हक नहीं है यहाँ पे कि वो हमारे साथ हमारे फंड में जो है अपना हिस्सा मांगे या कोई ऐसी कोई और बात करे। थैंक यू। जी सरदार यूसुफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, वाकई ये बड़ा अहम मसला है कि अब प्रोविंशियल असम्बली है, हर हल्के से नुमाइंदे मुंतखब होकर यहाँ आते हैं, यहाँ जो बजट प्रोविंशियल असम्बली पास करती है, और MNA का काम ही जो आइनी तौर पर तो उनका ये है भी नहीं, ये सूबाई हुकूमत का काम है, डेवलपमेंट का, बाकी सारे कुछ। जहाँ तक डिस्क्रिशनरी फंड जो होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर भी इस वक्त वो इस तरीके से नहीं दे सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक जहाँ ज़रूरत होती है उसके लिए एक प्रोग्राम उन्होंने रखा है। लेकिन ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि बजाय हमारे MNA वहाँ मरकज़ से कुछ हिस्सा लें, ज़्यादा फंड लें, अपने हल्कों में खर्च करें, हमें भी दें, लेकिन वो यहाँ सूबाई हुकूमत से ये डिमांड करते हैं और यहाँ से चाहते हैं कि वो फंड लेकर वहाँ खर्च करें, जबकि हल्के तो वहाँ पर हैं, मौजूद है, हर हल्के का नुमाइंदा मौजूद है। और फिर ये अगर खुदा न खास्ता किसी के ख़िलाफ़ ये अगर फ़ंड इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी इस हाउस के इस्तेकाक मजरू होता है। और जो MPAs है उनका हक बनता है कि जो भी अगर डेवलपमेंट फंड है या तरक्याती काम है वो उनके ज़रिए खर्च किए जाएँ। यहाँ तो पहले कई दफ़ा बात हुई थी और कानून और फैसला भी जो कोर्ट का ये हुआ कि तमाम इलाके बराबर के मुस्तहिक हैं, चाहे अपोजिशन के चाहे गवर्नमेंट पार्टी के हैं, लेकिन इसकी भी वायलेशन होती है। लेकिन फैसले तो जो हैं वो तो हुए, अगर उससे कोई अगर इनकार करेगा तो उसकी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये अजीब सी बात होती है, जहाँ तक मैंने देखा है जो MNA फंड लाते हैं वो ऐसी जगह में जिसकी डुप्लीकेशन भी होती है, ऑलरेडी वो स्कीम मतलब शामिल है, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो सियासी मफाद के लिए वो इस्तेमाल करते हैं अपना नाम पैदा करने के लिए। तो इसलिए यानी इस तरीके की जितने भी जो फंड सूबाई हुकूमत या चीफ मिनिस्टर साहब से वो लेते हैं उनको नहीं देने चाहिए, बल्कि मुतल्लिका MPAs उनके ज़रिए ये फंड वहाँ खर्च होने चाहिए और तरक्याती काम शामिल करने चाहिए MPAs की प्रपोजल पर। लास्ट वर्ड्स फ्रॉम द मिनिस्टर। जी कमरान बंगश साहब। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। स्पीकर साहब, मेरी एक हम्बल सबमिशन है, मेरे ऑनरेबल मेंबर्स की कुछ बातें ठीक भी होंगी लाजिमन, उनके बारे में काफ़ी जरगे और निगोशिएशंस भी हो चुकी है इनके साथ। तो मेरी आपसे, आपके ऑफिस से रिक्वेस्ट है, आप भी हैं, डिप्टी स्पीकर साहब भी हैं, अगर आप एक कलेक्टिव एक दफ़ा फिर से ये एफर्ट कर लें, क्योंकि सारों के तकरीबन मोर और लेस सिमिलर इश्यूज़ हैं, और उस पर गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो अपोजिशन बेंचेस हैं उनकी तरफ से भी एक फार्मूला बन जाए ताकि हम अकॉर्डिंगली उसको कम्युनिकेट कर दें आपकी सरबराही में। तो ये मेरे ख्याल से वंस एंड फॉर ऑल ये इशू रिजॉल्व होना ज़रूरी है। देखिए, उसमें तो फार्मूला तय हो चुका है, जो हमारी कमेटी बनी हुई थी। अब ये उससे अलग बात है जो ये कर रहे हैं। इसके लिए बेस्ट ये है कि आपको कल भी मैंने बताया था कि CM साहब के साथ पार्लियामेंट्री लीडर्स की वो जो कमेटी है और जो आपकी जो सरकारी कमेटी है उसकी मीटिंग रख लें, मैं भी उसमें आ जाऊंगा, और ये फिर वहाँ अपनी बात करें ताकि CM साहब इनको फिर जवाब दे देंगे। ठीक है, तो वो आप ईद के फ़ौरन बाद वो मीटिंग प्लान कर लें, और पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं अपने मेंबरान से जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपने पास नोट करें, ताकि उस मीटिंग में ये CM साहब ने ख़ुद कहा था कि ये जो कमेटीज़ बनाई हैं इसके पीछे यही स्पिरिट थी चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कि ऐवान का जो एक माहौल है वो खुशगवार रहे, और गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, सारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं इस ऐवान के। तो उन्होंने कहा था कि छोटी मोटी बातें कमेटीज़ आपस में बैठ के तय कर लें, और जो बड़े लेवल की बात हो तो वो फिर आप मेरे पास ले आएँ। तो इस लिहाज से हम ये मीटिंग प्लान कर लेते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। स्पीकर साहब, मेरी एक हम्बल सबमिशन है, मेरे ऑनरेबल मेंबर्स की कुछ बातें ठीक भी होंगी लाजिमन, उनके बारे में काफ़ी जरगे और निगोशिएशंस भी हो चुकी है इनके साथ। तो मेरी आपसे, आपके ऑफिस से रिक्वेस्ट है, आप भी हैं, डिप्टी स्पीकर साहब भी हैं, अगर आप एक कलेक्टिव एक दफ़ा फिर से ये एफर्ट कर लें, क्योंकि सारों के तकरीबन मोर और लेस सिमिलर इश्यूज़ हैं, और उस पर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक फार्मूला बन जाए ताकि हम एक ऑर्डिनरी
मशवरा, हर बात पे रूलिंग तो नहीं होती ना, तो ये हम करेंगे ना। मीटिंग नहीं, ये मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के वर्ड्स दोहराए हैं कि उनकी अपनी भी यही कोशिश है कि हाउस का जो तकद्दुस है वो भी बरकरार रहे और माहौल भी खुशगवार रहे। इसीलिए कमेटीज बनाई गई दोनों साइडों से, और वो कमेटीज आपस में मीट करती हैं। आपने अभी तक बड़ी अच्छी मीटिंग्स की हैं, और उन्होंने कहा था कि इससे बड़ी कोई बात हो तो मेरे पास ले आएं, तो ये उनके पास ले जाएंगे, इंशाल्लाह हल निकल आएगा, आप बेगम रहे। जी बहादुर खान साहब, अब तो बात हो गई ना इस पर बहुत ज्यादा। सर मैं रिक्वेस्ट का वो बाप से वो एमएनए से 30 करोड़ रुपए पर मरकज के मोर कड़ी दी और 25 करोड़ रुपए दलता पर कम हिसाब के दे वर्क है। आज हमारे पैसे रागस्ती जमा हल्के पैसे आ गए गता वर्क कड़ी दी और 15 स्कीमों के वर्क। मेरे ख्याल में इसी यही बात बहादुर खान साहब, यही बात हुई है कि ये पार्लिमानी लीडर्स की चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग जे प्रोविंशियल दलता जो कोई जगह कट मोशन पेश कोमा दलता जो बजट पास कोमा दलता जना अस्तेमा दे प्रोविंशियल हुकूमत दे पैसे चंगा दगता दे मरकज तवर कया लका दे बजकोमा कना इब्तिदा बे जकोमा तजवीज तहत बे जकोमा खबर है जकोमा दे पे कम हिसाब किताब के इस पे बात होगी है ना, इस पे सैर हासिल बहस हुई है, मिनिस्टर साहब ने जवाब भी दे दिया है, और ये रास्ता निकाला गया है कि वज़ीर आला साहब के साथ जल्द ही पार्लियामेंट्री लीडर्स की जो कमेटी बनी हुई है और गवर्नमेंट की कमेटी बनी हुई है वो बैठ के बातचीत करेंगे और उस मसले का हल निकल आएगा। ठीक है, थैंक यू जनाब। क्वेश्चन नंबर 6240 जनाब मलक बादशाह सालिह साहब। निश्ता अगला क्वेश्चन 6241 उन्हीं का है, लैब्स 6242 मोहतरमा हुमैरा खातून साहबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये मेरा जो सवाल है इसका जवाब आपके सामने पड़ा हुआ है, और सप्लीमेंट्री प्लीज। मैं ये समझती हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है स्वात की मोटरवे, लेकिन इसमें नहायत अहम एक इशू है कि जो आवाम के मुतालबात का तकाजा जो है वो नौशेरा, चकदरा, चतराल, वाया सिंदूर और गिलगित के रोड की इसमें एक्सटेंशन जो मंजूर हुई थी, जिसमें परवेज़ खटक साहब ने इसकी बाकायदा इसको डिक्लेयर किया था और उन्होंने हामी भी भरी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर उस लिहाज से उस प्रोजेक्ट के लिए इसका फंड इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे इसकी वजह मालूम करनी है। जी मिनिस्टर डी सप्लीमेंट्री इनायतुल्लाह खान साहब। जनाब स्पीकर साहब, एक तो सबसे पहला सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है डिले हुआ है। मुझे ये बताएं कि कोविड-19 तो मार्च 2020 को पाकिस्तान के अंदर आया है। मार्च 2020 से इसका कंप्लीशन पीरियड जो था इससे पहले वाला जून था, तो ये जो इतना डिले हुआ है वो डिले कोविड-19 तो आपके पास एक एक्सक्यूज है। उस डिले पे आपने कॉन्ट्रैक्टर पे कितनी पेनल्टी लगाई है और क्या उस कॉन्ट्रैक्टर को आप ब्लैकलिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या हुकूमत साहब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, ये 6242 वो 6231 है। ठीक है, इस पे मैं बाद में सवाल करूंगा। ठीक है जी। मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट ऑनरेबल कामरान बंगे साहब, रेस्पॉन्ड प्लीज। रिस्पॉन्ड दे रहे हैं ना आपको, आपके क्वेश्चन का 6242 का जवाब दे रहे हैं। जी बाइक खोले। उमैरा खातून साहबा का क्या कहना चाहती है? मैं ये कह रही हूँ स्पीकर साहब, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आपने जो नंबर बताया मैंने उससे अगले नंबर का ये सवाल किया, तो अगर प्लीज इसको ले लें आप तो फिर ये दूसरा कर लेते, वरना मैं फिर बल्दियात का क्वेश्चन। चले फिर ये मवासलात का क्वेश्चन है। फिर जी ये इसको जरा पहले कर लें। 6231 कौन इसका आंसर इस पे बात करना चाहेंगे? कौन इस पे बात? इनायत साहब। जी इनायत साहब। मैं सबसे पहला सवाल तो ये करना चाहता हूँ कि कोविड-19 मार्च के अंदर पाकिस्तान में आया था
और मार्च से पहले भी ये प्रोजेक्ट डिले था। इस पर मेरा भी एक सवाल था और उस वक्त अकबर अयूब साहब कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, तो मैंने उनसे कहा था कि ये जब डिले हो जाता है तो आप कॉन्ट्रैक्टर पे कितना पेनल्टी वो करते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्टर को आप ब्लैकलिस्ट करेंगे? तो ये जो डिले है ये पिछली जून को आपने कंप्लीट करना था एज पर यूर कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन इससे डिले हुआ। मिनिस्टर साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें। दूसरी है कि हम उस रास्ते से जाते हैं, बड़ी सब स्टैंडर्ड मतलब कंस्ट्रक्शन हुई है, क्वालिटी ठीक नहीं है, क्या हुकूमत स्वात मोटरवे क्या हुकूमत बता सकती है कि क्या इसकी क्वालिटी से ये मुतमईन है? तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आपने फेज़ 2 मंजूर किया हुआ है और फेज़ 2 हम ये पूछ सकते हैं कि फेज़ 2 के अंदर आपने दीर वाला पोर्शन क्यों डिलीट किया है, आपने दीर वाला पोर्शन क्यों शामिल नहीं किया है? ज़ाहिर है ये तो चकदर्रा तक जाता था ना, ये नाम स्वात मोटरवे था, चकदर्रा तक जाता था, तो चाहिए तो ये था कि आप स्वात तक भी एक्सटेंड करते और दीर तक भी एक्सटेंड करते। मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड करें कि दीर वाला पोर्शन आपने क्यों डिलीट किया है, आपने स्वात और दीर दोनों को क्यों इकट्ठा नहीं किया है? ये कहेंगे कि दीर वाला सिरे से शामिल नहीं था, तो मैं जवाब में ये कहूँगा कि दीर वाला स्वात वाला भी शामिल नहीं था, ये दोनों आपने स्वात वाला नया किया है तो दीर वाला भी आप कर सकते थे। तो मिनिस्टर साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें। इमरान बंगे साहब रेस्पॉन्ड प्लीज। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। क्वेश्चन जो है उसका तो आई गेस के जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका आंसर तो शी वुड बी कंफर्टेबल विद दैट। अब उसके बाद जो दो बातें हुई हैं, एक इनायतुल्लाह खान साहब ने की है, एक मैडम ने, उसके बारे में मेरी ये हम्बल सबमिशन है कि ये खुद एक डिटेल मांगती हैं, उसके लिए एक अलग से अगर क्वेश्चन जमा हो जाए तो डिपार्टमेंट उसके साथ फुल प्रिपरेशन में हो। जो स्वात मोटरवे फेज़ 2 की बात है उसके बारे में मैंने पिछले इजलास में काफ़ी तफसील में बात की थी। जो इन्होंने जो दीर की बात की हुई है उसके बारे में भी हम डिपार्टमेंट से सारी डिटेल्स ले लेते हैं। मेरे ख्याल से जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें कोई वो नहीं है। जो कोविड की वजह से इन्होंने बात की है, अभी लास्ट वीक जो है वो 2 जो टोल प्लाजाज हैं उसके इंटरचेंजेस उनकी इनॉग्रेशन भी की है चीफ मिनिस्टर ने। तो वी आर राइट ऑन ट्रैक। अगर कहीं पे डिले हुई है तो एज पर लॉ अगर फोर्स मेजोर के कोई क्लॉजेज हैं उसमें जो कि लाजिमन होते हैं हर प्रोजेक्ट में, तो उसके तहत उनको जुर्माना भी किया जाएगा, बट उसकी सारी तफसील जो है वो डिपार्टमेंट देगी। तो उसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है स्पीकर साहब आपके चेयर से कि उसके लिए अगर अलग क्वेश्चन हो तो हम उसकी फर्दर डिटेल्स सबमिट कर देंगे। ठीक है। मेरा खतून साहब आप मुतमईन हैं अपने आंसर से? मैं ये चाहूँगी स्पीकर साहब कि अगर थोड़ी सी खैर डिटेल तो कामरान साहब को पता होगी कि आया इसमें जैसे स्वात को डाला गया है बाद में ही प्रोजेक्ट में, तो मैंने इसमें पूछा भी है कि इसमें यानी दीर के लिए अगर इसको इन्होंने निकाला है तो या इसको डालने का इरादा है या नहीं है, आगे की अगर थोड़ी सी हमें बता दिया जाए, मैं और सवाल इस पर दूसरा फिर जमा कर भी लूँगी इंशाल्लाह। जी अनायत साहब, मैं ये जो पहले वाले 2 सवाल मैंने किए हैं ये रेलेवेंट है। जो दूसरे वाला किया वो मैंने तीसरे वाला आखिरी स्वात मोटरवे का दीर की तरफ, तो इस पर मेरा अलग से कॉल अटेंशन नोटिस है। मेरी रिक्वेस्ट है कि फिरोज साहब को जब भी असम्बली का इजलास उसको एजेंडे पे ले आए, उस पर फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6242 मोहतरमा हुमैरा खातून साहबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। इसमें जनाब स्पीकर साहब मैंने इनसे जो सवाल पूछा है इसमें पूछा गया है कि सूबे भर में कितने टूल टैक्स या टूल प्लाजे मौजूद हैं। इसमें जो जवाब मुझे मिला है वो है PDA के ज़ेर इंतज़ाम। अब पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी तो मुझे पता है कि वो तो सिर्फ पेशावर में है। मैंने तो इनसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब इसका बिल्कुल ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ये तो उसका जवाब है ही नहीं। जी मिनिस्टर, मुझे लगता है इस महकमे ने सही जवाबात नहीं भेजे। मिस्टर स्पीकर, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत सिर्फ एक टोल प्लाजा है जो PDA ऑपरेट करता है हयाताबाद में, और उसकी डिटेल्स हम सबमिट कर चुके हैं। ये बाकी जो टोल प्लाजे हैं ये किसके अंडर आते हैं सूबे में जो होते हैं? सर, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया है
वो ये पूछा गया कि क्या वज़ीर बल्दियात इरशाद फरमाएंगे कि इस वक्त सूबा भर में कितने मकामात पर टोल टैक्स वसूल करने के लिए टोल प्लाजा कायम किए गए हैं, इनकी ज़िलावार तादाद कितनी है? जवाब में यह है कि PDA के ज़ेर इंतज़ाम सिर्फ एक टोल प्लाजा है जो कि हयाताबाद एंट्री गेट के नज़दीक रिंग रोड पे वाक़या है। सर, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत सिर्फ एक टोल प्लाजा है। अगर और टोल प्लाजाज हैं तो वो प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटी के तहत हो सकते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत हो सकते हैं और इदारों के तहत। हमारे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर सिर्फ एक टोल प्लाजा है जो PDA हयाताबाद में ऑपरेट करती है। ये करेक्ट आंसर है कि वो KPHA के अंडर हो सकते हैं, उनके NHA के अंडर हो सकते हैं, इनके अंडर एक ही है जी। क्वेश्चन नंबर 6281 जनाब अहमद कुंडी साहब। 81 या 80? 81। 80 भी आपका है? अच्छा, लेकिन पहले 81। आप आगे से पीछे आ रहे हैं। हमारे पास तो पहले 6281 है। ठीक है सर। सर, मेरा सवाल ये पब्लिक हेल्थ के स्कीमों के बारे में था सर, DE खान में, तो उस पर मैं सप्लीमेंट्री सर सिर्फ बात करना चाहता हूँ। रियाज साहब बैठे हुए हैं। उसमें सर मसला ये, मेरे हल्के में अभी रिसेंटली पिछली गवर्नमेंट ने 2 वाटर सप्लाई स्कीम अप्रूव की हुई है। जब वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए गई तो मैं वहाँ पे डिपार्टमेंट के पास गया, जो मैं यहाँ का नुमाइंदा हूँ, खुशकिस्मती का है या बदकिस्मती का है, मेरी भी प्रपोजल आप ले लें। तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक इलेक्टेड नुमाइंदा फेडरल का बैठा हुआ है, तो उसका ताल्लुक भी PTI से है, तो हम जो है ना उनको इंटरटेन करेंगे, आपको इंटरटेन नहीं कर सकते। ये कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी भी प्रपोजल ली जाए। लेकिन अगर एक वाटर सप्लाई एक ऐसी जगह पे जा रही है जिससे लोग भी मुस्तफीद ना हो, किसी एक शख्स को अगर वहां पे कंपनसेट किया जा रहा है, फिर तो हम कौन से फोरम पे आए? हम सिर्फ ये पूछते हैं किस फोरम पे जाएं। वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में हमें बिल्कुल कंसल्ट करते नहीं है। मैंने पर्सनली भी इनको रिक्वेस्ट की है, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इनके बस से बाहर है प्लीज बता दें, फिर हम दोबारा क्वेश्चन नहीं लाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर इनके बस से ऑनरेबल रियाज खान साहब, मिनिस्टर फॉर पब्लिक हेल्थ, रिस्पॉन्स। शुक्रिया जनाब स्पीकर। हमारे इंतहाई मोहतरम भाई ने जो क्वेश्चन किया है, पूरी डिटेल इसके 1-2 क्वेश्चन हैं काफ़ी लंबे, उसमें से स्कीम वाइज डिटेल लगी हुई है। इसने जो बात कही है आइडेंटिफिकेशन, साइट आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, तो ये मैं श्योरिटी देता हूँ इसको, इस बात की यहाँ फ्लोर पे, कि हमने इसमें से जो अभी PC1 के साथ साथ जो हमने इस्लाहात इसमें किए हैं कि रिक्वायरमेंट PC1 के बनाते वक्त क्या क्या होंगे। एक मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हमने इससे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे साइट से, एक नंबर 2 उसमें से जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो एरिया है वहाँ पे, इसने जो बात की है कि एक बंदे को या मतलब 2 घरों को या किसी के कहने पे इस तरह के जो हमारे वसाइल हैं और वो वहाँ पे एक खर्च हो रहे हैं, जिससे फ़ायदा जो है फिर सारे इलाके को या गांव को या उस वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको ना हो। इस पे मैंने बड़ा इस पे ये किया हुआ है, जितने भी हमारे अभी PC1 बन रहे हैं उसमें ये लाजिमी है कि गूगल मैप्स का उसका पूरा नक्शा उसके साथ लगा होगा, कोऑर्डिनेट्स में उसकी निशानदेही की होगी मैप में, और जो जो घर उससे फैसिलिटेट होंगे बाकायदा उससे कनेक्शन फॉर्म काम स्टार्ट होने से पहले कनेक्शन फॉर्म पे जो है वहाँ पे साइन होगा उस बंदे का जिसने उससे कनेक्शन लेना है। तो ये मैं श्योरिटी इसको इस फ्लोर पे देता हूँ कि किसी भी जगह पे, मैं ये ओपनली कहता हूँ, यहाँ पे जो बात हमारे भाई ने की है ये मैं पूरे हमारे इस ऐवान में जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान साहिबान बैठे हैं हर एक की कंस्टिट्यूएंसी में ये जहाँ कहीं पे भी देखे तो ये मैंने पहले दिन भी यहाँ पे कहा है कि ये आपका मेरे ऊपर एहसान होगा। इंशाअल्लाह किसी भी जगह पे इस कौम और इस मुल्क इस सूबे के पैसे अवाम के फलाह बहबूद पे बिला इस पे कि फेवरेटिज्म पे हो या कुछ इस तरह की इस पे हो, कम अज़ कम मेरे डिपार्टमेंट में इस तरह की कोई भी इंशाअल्लाह बात नहीं है। थैंक यू रियाज खान साहब। जी कुंडी साहब, मैं सिर्फ एक ही प्रपोजल देता हूँ, बड़ी शॉर्ट सी प्रपोजल है। उस PC1 में सिर्फ ये इतना कर लें, जो इलेक्टेड मेंबर है उससे आइडेंटिफिकेशन की प्रपोजल ले, और अगर डिपार्टमेंट का ये गलत दे रहे हैं उसके आगे कमेंट्स दे दे, हमें एंटरटेन ना करें, लेकिन कम से कम हमसे मशवरा ले। अगर डिपार्टमेंट का ये गलत है हमें एंटरटेन ना करें, इतना लिख ले जो इलेक्टेड मेंबर है उसकी कंसल्टेशन आप शामिल करें। खुदारा ये ऐसी काम कर रहे हैं जिससे इनकी बदनामी होगी, और मैं आपको बाई गार्ड कह रहा हूं सिर्फ इतना उस PC1 में एक लाइन लिख लें, जो इलेक्टेड मेंबर की प्रपोजल आप उसमें कंसल्टेशन शामिल कर लें, और उसके आगे लिख लें अगर डिपार्टमेंट कहते हैं ये गलत कह रहा है तो हमें एंटरटेन भी ना करें।
भाई गॉड, ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा इस सूबे पे। मियां सारगुल साहब सप्लीमेंट्री। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सवाल तो कुंडी साहब का पब्लिक हेल्थ के मुतालिक है, लेकिन इसके साथ मैं मिनिस्टर साहब से एक ज़मीनी सवाल करना चाहता हूँ। पब्लिक हेल्थ का नया स्कीम भी ज़रूरी है, लेकिन मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी परसों मैं देख रहा था, मेरे करक ज़िले में जी 700-800 ट्यूबवेल है टोटल। मेंटेनेंस दिया गया है 90 लाख उसके लिए और 40 लाख मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी के लिए। जनाब स्पीकर, एक ट्यूबवेल अगर एक मशीन ख़राब हो जाए तो उस पर 3-4 लाख रुपए लगते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि 700 ट्यूबवेल मल्टीप्लाइड कर ले, 50,000 रुपये भी एक ट्यूबवेल का नहीं बनता है। तो मेरी मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट होगी कि आप एक मीटिंग रख लें, क्योंकि आप नई स्कीमें तो करवाते हैं, लेकिन मैं बार बार असेंबली में उठता हूँ कि हमारी पुरानी स्कीमें बंद पड़ी हैं, उसको अगर चालू आप कर ले, शुरू कर ले, मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारे करक में पानी के बहुत मसले। जी रियाज खान साहब। जी स्पीकर साहब, जो अभी ज़िमनी आया है क्वेश्चन, इस पे इसका एक हिस्सा कुंडी साहब का भी है। तो उसमें से जो अभी निशानदेही हुई है जिन जिन स्कीमों की जो यहाँ पर रिहेबिलिटेशन और नॉन फंक्शनल के लिए जो है उसको रिहेबिलिटेट कराना है, हमारी उसमें से एक पूरी ADP चल रही है 155। हाँ, और हम उसको लास्ट ईयर से जो है कंटिन्यूसली लेके आ रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी अभी एक कुंडी साहब के हल्के के और पूरे DE खान के स्कीम वाइज डिटेल यहाँ पे लगी हुई है कि हर एक स्कीम को जो नॉन फंक्शनल है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, उसी में PC1 उसके हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईद के बाद इस पे फ़ौरन यहाँ पर DDWP होगी। तो हम जितने भी हमारा ये कि उसको हम साथ लेकर चल रहे हैं, जिस तरह भी बात की, और मसाइल इसमें आ भी रहे हैं। कहीं जहाँ कहीं पे जो है वाटर टेबल नीचे जा रहा है, जहाँ कहीं पे भी जो है वहाँ पे रेत निकल के आ रहा है, तो ये इश्यूज़ हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कम अज़ कम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो उसको इंशाल्लाह हम उस पर लगा के, और आपकी जो स्कीम है अभी आपने जो कुंडी साहब ने कहा है, मैं बात आपकी अपनी जगह पे ठीक है कि उस पर से कंसल्टेशन तो ज़ाहिर बात है साइट आइडेंटिफिकेशन की हो भी रही है, इस तरह नहीं है कुछ, लेकिन जो पॉलिसी है, जो तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार से ना मैं इधर उधर हो सकता हूँ, ना कोई और मेंबर जो है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो अपोजिशन का हो, दोनों उस तरीक़ेकार से हट के नहीं जा सकते, उसी पे हो गए। लेकिन इंशाल्लाह विद कंसल्टेशन जो आपने कहा है, इंशाल्लाह ये होगा। ये में थैंक यू। कुंडी साहब, आपके दोनों क्वेश्चन हो गए ना? दोनों हो गए सर। 6260 शगुफ्ता मलिक साहिबा। थैंक यू सर। सर, जो क्वेश्चन मेरा है उसमें जो जवाब दिया गया है, सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो मुलाजमीन थे 2014 से जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, ऑलरेडी 8 साल हो गए, और उनको जब टर्मिनेट किया गया तो वो लोग अदालत में गए, और अदालत में उनको उनका जो फैसला आया था कि आप इनको कंटिन्यू करें, और कैबिनेट से जो है वो एक फ़ैसला आ जाए उसमें इसको रेगुलराइज करें। तो वो जो कोर्ट की जो लेटर है यहाँ पे वो भी मेंशन होना चाहिए, मेरे पास मौजूद है। तो उसमें जारी बात है, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जी अदालत में इशू हो तो आप डिस्कस ना करें। ऑलरेडी जब कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है और वो बाकायदा उसमें लिखा गया है कि ये उस वक्त तक होंगे, अपना काम जारी रखेंगे, इनको सैलरी मिलेगी, लेकिन वहाँ का जो TMA है खार का ज़िले बाजवड़ में, तो वो उनको ना तो इजाज़त दे रहा है जॉब के जो सीट पे आने के लिए, ना उनको सैलरी दे रहे, बल्कि उनके साथ बड़ा रूड रवैया है, उनको ऑफिस से निकाल दिया जाता है। तो सर ये बड़ी ज़्यादती है इन जो मुलाजमीन हैं इनके साथ। जी माबिक साहब सप्लीमेंट्री। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मिनिस्टर जनाब स्पीकर, असम्बली के बाहर DRT की मुलाजिमीन 15-20 दिन उन्होंने प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया, एहतजाज किया, धरना दिया अपनी तनख्वाहों के लिए जनाब स्पीकर, और अभी असम्बली के सामने वो मुलाजिमीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, कई दिनों से वो बाहर बैठे हैं, मैंने नहीं देखा कि हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा वहाँ पे गया हो, और यहाँ पे तो बड़ी एडवर्टाइजमेंट हो रही है DRT के, अल्लाह करे पेशावर के लिए कामयाब हो, हमारी दुआएं हैं, लेकिन जाना चाहिए। असम्बली के बाहर वो बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मालूम करना चाहिए कि उनको क्या मसला है जनाब स्पीकर। जी इमरान बंगश साहब, रिस्पॉन्ड प्लीज। जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर। शगुफ्ता मलिक साहिबा ने जो क्वेश्चन किया है,
हमारी रिकॉर्ड के मुताबिक कबायली अजला के मर्जर के बाद सिर्फ 3 जगहों पर सदा, पड़ाचिनार और मीरान शाह में म्यूनसिपल कमेटियाँ थी जिनके रेगुलर मुलाजिमीन थे और वो लोकल काउंसिल बोर्ड ने एडॉप्ट कर लिया, मतलब उनको अपने प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ले लिया। जो बाकी 25 TMAs हमने इस्टेब्लिश किए हैं वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं था फाटा सेक्रेटेरिएट का या जो उनके कंसर्न लोकल गवर्नमेंट का जो ऑफिस था उनके रिकॉर्ड में कोई नहीं था। ये जो 42 मुलाजिमीन की बात कर रही है मैडम, ये प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ थे और इनका प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। PC1 के तहत वो काम कर रहे थे। जो रिट पिटीशन है उसके तहत लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने चूंकि एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया हुआ है इनका मैटर, और जैसे ही उनके साथ एक कंसेंसस होगा इनके फ्यूचर के बारे में लाया अमल तय हो जाए। सेटिस्फाई? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एडवाइज़र साहब है जो बात कर रहे हैं कि जी हम ऑलरेडी उन्होंने जो मिनिस्टर्स जो कैबिनेट के हवाले से बात की है कि हम उनसे मशवरा कर, सर 7 महीने हो गए हैं। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि 7 महीनों में आपकी कोई काबीना की मीटिंग वगैरह नहीं होती या उनके साथ कोई डिस्कशन, क्योंकि ये तो बहुत सीरियस है। ये लोग प्रोटेस्ट पे भी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, इन्होंने कई दफ़ा एहतजाज भी किया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो 7 महीने हुए हैं तो इसमें काबीना की तरफ से क्यों अभी तक, क्योंकि अदालत ने जब ये बात की है तो उसमें एक टाइम लिमिट होता है और उस लिमिट को आप लोगों ने क्रॉस करके उसको 7 महीने में किया जाएगा, हो जाएगा, जो कि इस हुकूमत की हम रूटीन में ये देख रहे। जो भी मिनिस्टर उठता है वो हमें ये बात करते कि होगा, होगी, हो जाएगा, ये गासिप कब निकलेंगे? ये बताया कि अदालत ने खार के मुलाजमीन के बारे में फैसला किया था या जनरल फैसला था? ये वाली जो 42 मुलाजमीन जो गए थे अदालत, उनके हवाले से जी ये रिटन मौजूद है। 42 सिर्फ खार के थे? ये सारे ये जो मुलाजमीन प्रोजेक्ट में जो थे 42 मुलाजमीन उसके हवाले से अदालत का फैसला। जी जी वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 जगह एस्टैब्लिश्ड ऑफिस थे, बाकी जगह कोई एस्टैब्लिश ऑफिस ही नहीं था। तो ये सर मैं यही पूछ रही हूँ ना कि ये जवाब में तो उन्होंने ऑलरेडी मुझे लिख दिया है। ऑफिस एस्टैब्लिश कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जी मिनिस्टर साहब। मिस्टर स्पीकर, मैडम शगुफ्ता साहिबा ने जो बात की है, अगर डिपार्टमेंट कोई भी किसी किस्म की वायलेशन नहीं कर सकती कोर्ट की जजमेंट्स की, हमारे पास लीगल एडवाइजर्स की और उनकी पूरी टीम होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं या कुछ भी। हम जो रिट पिटीशन की असल इंटरप्रिटेशन है उसके तहत हम काम कर रहे हैं, तो आप उसकी तो बिल्कुल बेफिक्र रहें कि हम किसी किस्म की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सोच भी नहीं सकते। जो आपने बात की है कि होगा या करेंगे, तो हम यही कहेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ आ गए और हम आपके सवाल से पहले बोल दें कि जी ये हो गया। हम आपको अगर अश्योरेंस दे रहे हैं कि ये होगा एज पर लॉ, एज पर जो रिट पिटीशन है आपने जो कोर्ट किया उसी के तहत होगा, तो इसका मतलब है कि होगा इंशाल्लाह। हम कोई भी अगेंस्ट द लॉ काम नहीं करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 62 बस और ना पूछे, मैं टाइम नहीं है। देखें 2 सप्लीमेंट्री भी हो गए, ओनली 2 सप्लीमेंट्री आइंदा एक क्वेश्चन पे मैं दूंगा, 10 नहीं हो सकते, वो सारा टाइम क्वेश्चन आवर ले जाता है। जी मलिक साहबा। इन्होंने कहा है कामरान साहब जो है वो कह रहे जी गागेगी में हम जाएंगे, आप बिल्कुल गागेगी में जाएं, मुझे बताएं टाइम लिमिट कब होगा, उसका मुझे बताएं, मुझे कोई टाइम बता दे कि कब तक आप लोग ये करेंगे। जी कामरान बंगश साहब। मिस्टर स्पीकर, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं। मैडम के जो कंसर्न्स हैं, डिपार्टमेंट कभी भी अगेंस्ट द लॉ काम नहीं करेगी, ना हम कर सकते हैं। आपको मैं अगर कह रहा हूं कि एज पर द रिट पिटीशन या जो जजमेंट है उसके तहत हम काम करेंगे, तो आप ये एश्योरेंस समझे। हम ये नहीं कह सकते आपको कि नहीं करेंगे। देखिए सरकारी कामों में टाइम कौन बता सकता है। दिस इज सफिशिएंट आंसर कि वो जब वो कह रहे हैं मिनिस्टर साहब आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला है उसकी स्पिरिट के मुताबिक हम करेंगे, तो सर्टनली दे विल डू दैट। ठीक है, थैंक यू जनाब। साजुद्दीन साहब, क्वेश्चन नंबर 6276
ओनली 2 सप्लीमेंट्री लूंगा किसी की क्वेश्चन के ऊपर, ज्यादा नहीं। सिराजुद्दीन साहब नहीं आए, लैप्स। अगला क्वेश्चन भी 6348 सिराजुद्दीन साहब, लैप्स। क्वेश्चन नंबर 6301। अब बात करें मोहतरमा सोबिया शाह साहब। नाउ दिस इज योर टाइम। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं ये ज़मीनी पे जो BRT की है उसके ऊपर बात करूंगी, क्योंकि जो ठेकेदार है वो अपने बिल ले चुका है, लेकिन जो उसने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं उनको 1-1 साल की तनख्वाहें नहीं दी, वो सारे निकले हुए थे। उसने BRT बंद किया था। जो एक्सकेवेशन वाला है उसका नाम मुकर्रम खान है, उसने 10 एक्सकेवेटर दिए थे। अमन चौक से लेके कारखानों तक उसने पूरी एक्सकेवेशन की है, और उस एक्सकेवेशन में अभी तक उसकी 32-33 लाख रुपए उस ठेकेदार के पीछे है, लेकिन वो ठेकेदार जो है वो गायब हो चुका है। ये मैं जोन 3 का उसका कह रही हूँ, जो अमन चौक से लेके कारखानों तक है। इसी तरह उसने 2 करोड़ एक और बंदे से जो लेबर है उससे काए हैं 3। उसके ऊपर तकरीबन मैं DG PDA के ऑफिस गई थी उस बंदे के साथ, क्योंकि उसने एक्सकेवेटर किसी और लोगों से हायर किए थे और उन लोगों ने उसको अगवा करके खूब मारा था और बहुत मुश्किल में था, तो उसको हमने फिर लेके आए। हमारी अवाम बहुत मुश्किल में है इस BRT के ऊपर, क्योंकि मजदूरों को अभी तक उसकी मजदूरी नहीं मिली। ये बात आ गई, मिनिस्टर साहब से जवाब लेंगे, आप अपने क्वेश्चन पे आए। आंसर इज टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री फॉर क्वेश्चन 6307। कामरान साहब मुझे मेरे साथ बैठे उस पे 1-2 बात करें ताकि आगे से डिपार्टमेंट करते हैं, आपका एक दफा वो जवाब दे देंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चन ही नहीं किसी रिलेटेड है। 6301 पे आप ठीक है। जनाब स्पीकर साहब, BRT की वजह से हमारा जो हैदराबाद तक रोड है, बहुत हम सारे लोग मुश्किल में हैं, घंटों 2-2 घंटों नहीं पहुंच बात सुने मैडम। 6301 में किधर है BRT? सर मैं उधर ही आ रही हूँ। आए ना, घंटा तो मैं नहीं दे सकूंगा आपको। आप अपने क्वेश्चन पे आए, आपकी बात इनको समझ आ गई है। जो पिशावर मेरी यार सुने, टाइम बचाएं। इस ऐवान का ये चौक यादगार नहीं है लंबी तकरीरों के लिए। आपका आ गया BRT के मुलाजमीन खड़े, हम जवाब लेते हैं कि क्यों नहीं उनको तनख्वाहें मिली। अब जो असल क्वेश्चन है 6301 उस पे आए। आंसर इज टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर साहब, जो रिंग रोड शेरपाव खान के दौर में मंजूर हो चुका है कि 4 सदे से लेकर हैदराबाद तक एक रिंग रोड बनेगा जी। 4 सदे रोड से लेके वर्सक रोड का तो जवाब इन लोगों ने ये दिया हुआ है, लेकिन रिंग रोड वर्सक रोड से लेके हैदराबाद तक कब बनेगा इसका कोई डिटेल नहीं है। और ये कब बनेगा, अगर ये बन जाए तो इस पेशावर के लिए एक गनीमत होगी और ये लोगों पे एहसान होगा, क्योंकि हम बहुत मुश्किल है BRT की वजह से, क्योंकि BRT की वजह से रोड जो है वो बहुत तंग हो चुका है, जिसमें आना जाना सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इसकी श्योरिटी दे कि ये कब ये साइट कंप्लीट रिंग रोड का होगा, क्योंकि बहुत साल हो गए। रिंग रोड का मतलब है अराउंड ऑल पेशावर रिंग रोड, सबको तो पता ये है। रिंग रोड अगर सिर्फ ये नहीं है कि एक काम से ये एक साइड पे जो कि इस साइड से बना है ओके, दूसरा साइड थैंक यू, थैंक यू। निगत और रज़ी साहब सप्लीमेंट्री। माइक खोले निगत साहब का जी। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी विसातत से ये एडवाइज़र साहब से पूछना चाहती हूँ कि ये जो रिंग रोड का जो यानी टोल प्लाजा से लेकर कारखानों तक जो रिंग रोड ये बना रहे हैं, इसमें इन्होंने अभी तक कितने पैसे रिलीज़ किए हैं और अभी तक कितने पैसे इस पे लग चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं और कितना टाइम में ये बन जाएगा? जी मिनिस्टर साहब, कामरान बंगे साहब, दोनों चीज़ों का रिस्पॉन्ड वो BRT और सारा। मिस्टर स्पीकर, एक तो सोबिया शाहिद साहिबा ने और जो बाबक साहब ने BRT के मुलाजिमीन की जो बात की है, जो BRT के ऊपर काम कर रहे थे, तो KB गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्टर की लाइबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्टर की कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, हमने उनकी पेमेंट कर दी है। लेकिन जो लेबर के इश्यूज़ हैं वो भी हम समझते हैं कि KB गवर्नमेंट उसको रिजॉल्व करेगी। हम इनके साथ और मैडम के साथ मैं बैठ जाता हूँ तो वो उसके बारे में हम कोई वे आउट निकालते हैं। अब सर, जो क्वेश्चन था मैडम सोबिया शाहिद साहिबा का, वो पजगी रोड से वर्सक रोड का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो इन्होंने भी एडमिट कर दिया, उसके ऊपर ट्रैफिक भी रवा दवा है।
अब जो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल्स भी इन्होंने मांगी थी, वो भी डिपार्टमेंट ने दी हुई है कि ये किन किन मालिकान था, कितना पैसे दिए उनको, सब कुछ वो हमने डिटेल्स दे दिया। अब जो वर्सक रोड से ऑनवर्ड जो मिसिंग लिंक है रिंग रोड का, तो उस बारे में केपी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी अमाउंट इस साल में हमने रख ली है, उनकी लैंड एक्विजिशन हम करेंगे। मैं थोड़ी सी ब्रीफली डिटेल्स बता देता हूँ कि हमने जो हमारे पास जो इनिशियल डेटा आया था उसके तहत 13.5 किलोमीटर बनता था, लेकिन नॉर्दर्न बाईपास जो है उसके साथ हम कनेक्ट करके जो पूरा सेक्शन है उसको हम अब 8.5 किलोमीटर तक लेके आ रहे हैं, ताकि हमारे रिसोर्सेज भी कम हो और जो एक ऑलरेडी रोड बन चुकी है जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई हुई है हम उसको भी यूटिलाइज कर लें। तो इस साल में हमारी इंशाल्लाह लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी साल हम उसके ऊपर काम भी शुरू कर लेंगे। थैंक यू जी। सोबिया शाह साहबा, सेटिस्फाइड? जनाब स्पीकर साहब, अल्लाह करें कि 7 साल में तो आप लोगों ने ये रिंग रोड कंप्लीट नहीं किया। रिंग रोड है पेशावर, ये अभी भी आधा है, और अल्लाह करे कि कामरान बंगर साहब की ये जो अल्फाज उसने किए और इस पे ये कड़ा रहे और इस पे काम करे और इसको कंप्लीट करे। तो मैं 1 साल बाद फिर इससे ये क्वेश्चन करूंगी, अगर ये इसने किया हो तो देखेंगे, उम्मीद रखेंगे, उम्मीद पे दुनिया जो है आबाद है। 6302 मोहतरमा सोबिया शाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, इसमें मैंने क्वेश्चन किया था कि आया ये दुरुस्त है कि सूबे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे तहत मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेज मौजूद है, लेकिन जो जवाब आया है जनाब स्पीकर साहब उसमें सिर्फ पेशावर में ये शाहीबाग और 2 स्कूलों का बताया गया है, सूबे के बारे में मुझे नहीं बताया। इसका साफ आंसर में तो उसने जी हाँ लिखा है, लेकिन डिटेल में जाएं तो सिर्फ मुझे 2 स्कूल है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो सिर्फ पेशावर में, और ये दूसरा जो है शाहीबाग और वजीरबाग पेशावर, ये 2 स्कूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इसमें शो हुए हैं। बाकी पूरी सूबे के मुझे जवाब अभी भी मुकम्मल नहीं दिया गया है। कमेटीज का पूछा ही नहीं है ना, सिर्फ कॉरपोरेशन का पूछा हुआ है। जी कमरान साहब। मिस्टर स्पीकर, मैडम ने क्वेश्चन किया था कि आया ये दुरुस्त है कि सूबे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे तहत मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस मौजूद हैं, तो जवाब है बिल्कुल हाँ। दूसरा भी इन्होंने कहा कि काफ़ी तादाद में तलबा और तालिबात उधर ज़ेरे तालीम है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। पेशावर में आप अगर आंसर को डिटेल में पढ़ लें मैडम, तो पेशावर में 3 इंस्टीट्यूट्स लोकल गवर्नमेंट के तहत चल रहे हैं। एक म्यूनसिपल इंटर कॉलेज फॉर गर्ल्स, एक म्यूनसिपल इंटर कॉलेज फॉर बॉयज़ और एक सिटी डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स कॉलेज, सिटी डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये 3 पेशावर में चल रहे हैं। इसके अलावा एक जो आप नीचे अगर स्क्रॉल कर लें तो एक अदद स्कूल म्यूनसिपल पब्लिक हाई स्कूल बराए तलबा उमराबाद 4 में भी चल रहा है, तो ये 4 में भी लोकल गवर्नमेंट एक स्कूल ऑपरेट कर रहा है। तो ये 4 इंस्टीट्यूट्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लोकल गवर्नमेंट के तहत चल रहे हैं पूरे सूबे में, तो ये मेरे ख्याल से आपके जो क्वेश्चन है उसको फुली कवर करता है। इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट लोकल गवर्नमेंट के अंदर नहीं चल रहा। जवाब क्लियर हो गया सोबिया बीबी? मेरा भी ख्याल था कि सारे सूबे में होंगे, लेकिन ये बस ये है ना जो उन्होंने बता दी। जनाब स्पीकर साहब, अगर ये हमारा लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर सिर्फ पीडीए का लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है तो ठीक है, पेशावर का ये तो पूरे सूबे में होने चाहिए, और पूरे सूबे में अगर ये इस फीसों के जो 700 और 850 और ये इसके तहत है जो मैं आपको बताऊं, स्कूल बनाना मैंडेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, वो बना रहे हैं। ये हायर एजुकेशन में भी था, FEF जब मैं मिनिस्टर था हमने सारे कॉलेज ख़त्म कर दिए थे और हमने हायर एजुकेशन को हैंड ओवर कर दिए थे। ये बस बन गए हैं, पहले से तो बन गए हैं, असूलन नहीं होने चाहिए। ये किसी और डिपार्टमेंट जिसका मैंडेट है वही वो काम करे। ये अब FEF एक एजुकेशन फाउंडेशन थी जिसको एंडोमेंट फंड दिया गया था, वो उसको इन्वेस्ट करना था ताकि उनके पैसे बढ़े और प्राइवेट तालीमी इदारों को वो लोन देना था। उन्होंने इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ किया और गर्ल्स कॉलेज सूबे में खोल दिए जो सारे फ्लॉप हो गए। फिर हमने हायर एजुकेशन के खाते में डाल के उनको फिर से चलाना शुरू किया। मीर कलाम खान साहब, क्वेश्चन नंबर 6205।
थैंक यू जनाब स्पीकर। एक तो ये बात कि हम बार बार कहते हैं कि रिटर्न में हमें जवाब दिया जाए, लेकिन इस असम्बली की बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है कि हम कंप्यूटर में ये चीज़ें देखते हैं और हमें हार्ड कॉपी में फिर भी उस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला है जो कल मिनिस्टर साहब ने वादा भी किया मेरे साथ। जनाब स्पीकर, मेरा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन 6205 क्या वज़ीर इत्तलात साहब इरशाद फरमाएंगे कि जंगज़दा शुमाली वज़ीरिस्तान के सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए क्या इक़दाम उठा रही है। बे में वज़ीर आला साहब का मीरान शाह प्रेस क्लब के लिए ऐलान करदा 20 लाख ग्रांट की फराहमी कब तक मुतवक्के है, मुकम्मल तफसील फराहम की जाए। जनाब स्पीकर, बदकिस्मत ये है यहाँ पे कि 16 महीने पहले हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शौकत खान यूसुफज़ई साहब ने ऐलान किया था नॉर्थ वजीरिस्तान के सहाफ़ियों के लिए, मीरान शाह प्रेस क्लब के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट का 16 महीने पहले, उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद दूसरी बार 21 अक्टूबर 2019 को सीएम साहब मीरान शाह आए, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, तो उसको मैंने कहा कि 10 लाख की बजाय 20 लाख कर दे और पूरा जमा अजला के सहाफ़ियों के लिए कर दे, हर जिले के लिए। तो उसने वहाँ पे ऐलान किया 31 अक्टूबर 2019 से आज तक जनाब स्पीकर वो पैसे भी नहीं मिले और यहाँ पे जो जवाब मिला है वो इस तरह का दिया गया है कि वो मुनासिब नहीं है। जनाब स्पीकर, ये सहाफ़ी जो इस दहशतगर्दी में, इस हालात में हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान के हयातुल्लाह शहीद जो दहशतगर्दी का पहला सहाफ़ी था, शहादत का जाम नोश किया वहाँ पे, मलक मुमताज़ शहीद या दूसरे बंदे जो हमारे सहाफ़त कर रहे हैं वहाँ पे, एक तरफ जनाब स्पीकर हुकूमत की तरफ से, यहाँ पे रियासत की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से टार्चर किया जा रहा है सहाफ़ियों को, दूसरी तरफ हम महीनों में और सालों में उनके लिए जो ग्रांट ऐलान करते वो भी नहीं देते। मेरा क्वेश्चन ये है जनाब स्पीकर कि अगर सहाफ़ियों के लिए कुछ नहीं देना है तो यहाँ पे बताए हमें, कोई बात नहीं है, हम उसको भी बताएंगे। अगर ये रवायत है कि हार्ड कॉपी में हमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो ये फिर भी मैं कहता हूँ और ये मेरा आखिरी बार होगा कि मैं ये कहूँगा, चूंकि मेरा ये 8वां क्वेश्चन है कि हार्ड कॉपी में मुझे नहीं मिलता। क्या ये मेरे साथ हो रही है कि सारे बंदों के साथ ये ऐसा हो रहा है जनाब स्पीकर? थैंक यू। देखें, ये पेपरलेस असेंबली है, किसी को भी हार्ड कॉपी नहीं मिलती, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट अगर कोई मेंबर कंप्यूटर को नहीं समझता तो उसको हार्ड कॉपी दे दीजिए। आप तो माशाल्लाह कंप्यूटर को समझते हैं और आप तो बड़े ज़बरदस्त बातें करते हैं, तो आप इस डेस्कटॉप पे ही जाया करें, वरना वो पेपर्स का इतना होता था यहाँ पे और ख़र्चा भी होता था, तो उससे बचने के लिए ये किया है। जी निसार साहब, मोहम्मद निसार साहब जी, सप्लीमेंट्री, ये सारा सिस्टम नया लगाएंगे। शुक्रिया स्पीकर साहब। द मीर कलाम चिकम क्वेश्चन दे द सर रिलेटेड जमादा क्वेश्चन हम दे चदागा से संगा दो वेले द एक्स फाटा पदागा जेलो के प आगा दशगर्दे प जंग के दगा जमंग साफेनो चिकमे कुर्बाने शहादतुन वर्कड़ी दी जमा प जिला के 3 शहादतुन वर्कड़े शवी दी, यौ मुकरम आतिफ से बल वहाब अब्दुल वहाब से औ बल परवेज औ दनना पूरे आगा कमिलानु ने जमंगा वजीर आला से कड़ियो द टोल एक्सपर्ट द पारे कड़ियो यौ पैसा हम न मिलाओ दगा से जमा प टोल जिला के सिर्फ यो प्रेस क्लब दे पकार दा जमा 3 तहसील दी चागे की जानता जानता प्रेस क्लब जोड़ करेशी मनना। जी ऑनरेबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कामरान बंगश साहब, 2 जिम्मेदारियां आपके कंधों पे, माशाल्लाह दोनों को बड़ा अच्छी तरह निभा रहे हैं आप। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मैं मीर कलाम साहब और जो निसार साहब ने जो बात की है, कबायली अजला में जो तरक्की का हमारे अहदाफ हैं AIP और QIP के तहत और एनुअल डेवलपमेंट प्लान के तहत, वो सबके सामने है कि कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, हम कितना एंटिसिपेट कर रहे हैं इस साल। मीर कलाम साहब ने कल जो मैंने एश्योरेंस दी थी वो ये थी कि जो कल का ये क्वेश्चन था वो कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं था,
तो मैंने ये अश्योरेंस दी थी कि आने वाले कल को ये आपका आंसर विजिबल होगा, क्योंकि इन्होंने प्रिंटेड लेकर आए थे, सब मेंबर्स को प्रिंटेड नहीं मिले थे, तो मैंने ये कहा था कि आने वाले कल को ये, तो आज सिस्टम पे है। अगर आपको प्रिंट चाहिए तो जैसे स्पीकर साहब ने बात की है, ये जो 7 अजला के लिए वज़ीर आला साहब ने 2 मिलियन ग्रांट का वो किया है, वो इस साल भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम इंशाल्लाह इसी साल इसको रिलीज़ करेंगे 7 कबायली अजला में। और जो आपने बात की है कि और प्रेस क्लब्स की ज़रूरत है, तो उस बारे में आप आएँ, अगर कहीं पे हमारी जो P&D डिपार्टमेंट की जो एनालिसिस है, स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके तहत अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो हम यकीनन देंगे। जी मीर कलाम साहब, आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड नाउ। थैंक यू जनाब स्पीकर। सिर्फ मैं मिनिस्टर साहब से ये इस फ्लोर पे वो रिटर्न में नहीं, ये एग्जैक्ट डेट दे दे कि 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये चीज हो जाएगी, तो जनाब स्पीकर मैं मुतमईन हूँ। थैंक यू। पक्का फंसा रहे हैं। मिस्टर स्पीकर, मैं मीर कलाम साहब को ये अश्योरेंस दे रहा हूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर में 7 कबायली अजला को जो ग्रांट्स अप्रूव हुए हैं वो रिलीज हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जनाब मोहम्मद जुबैर खान MPA फॉर टुडे, जनाब बाबर सलीम खान स्वाति साहब फॉर टुडे, हाजी फजल इलाही साहब फॉर टुडे, नौबजादा फरीद सलाउद्दीन साहब फॉर टुडे, जनाब नईम खान तनोरी साहब फॉर टुडे, सैयद अहमद हुसैन शाह साहब फॉर टुडे, जनाब इफ्तार अली मशवानी साहब फॉर टुडे, जनाब ताहिर शाह तोरू साहब फॉर टुडे, मियाँ शराफत अली साहब फॉर टुडे, मियाँ ताज मोहम्मद तरान साहब फॉर टुडे, मोहतरमा मोमना बासित साहबा फॉर टुडे, डॉक्टर शाह इनामुल्लाह साहब फॉर टुडे, मोहतरमा मारिया फातिमा साहबा फॉर टुडे, जनाब सुल्तान खान साहब लॉ मिनिस्टर फॉर टुडे। इज दिस द डिजायर ऑफ द हाउस? द लीव में बी ग्रांटेड? लीव ग्रांटेड। प्रिविलेज मोशन आइटम नंबर 5, Mr. Mahmood Ahmed Khan MPA to please move his privilege motion number 73 in the house. जनाब महमूद खान साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं कुछ अर्सा पहले मसीह आरिफ DPO टांग से एक ज़रूरी काम के सिलसिले में फ़ोन पर रब्ता किया था, लेकिन वो मेरे साथ बदअखलाक़ी के साथ पेश आया और कहा कि मैं आपका महतात नहीं हूँ। दूसरा ये कि मसीह नजीबुल्ला PASI ताना सदर DA खान में रात के वक्त नाके में मेरे साथ बदतमीज़ी की, हालांकि मैंने उससे अपना तारुफ भी करवाया, जिसकी वजह से मेरा नहीं बल्कि पूरे मोअज़्ज़ज़ ऐवान का इस्तेकाक मजरू हुआ है, लिहाजा इसको मुतल्लिका कमेटी के हवाले की जाए। जनाब स्पीकर साहब, आप बजट सेशन में नहीं थे, 7 साल में ये पहला इस्तेकाक है, मजबूर हो गए। पिछले टेन्योर में 5 साल मैंने गुजारे हैं, 2 साल अभी मैंने गुजारे हैं, लेकिन 7 साल में ये पहला मेरा प्रिविलेज मोशन है। आप चेयर नहीं कर रहे थे, इधर डिप्टी स्पीकर साहब चेयर कर रहे थे और सुल्तान साहब मिनिस्टर ने इस पे एक इंक्वायरी भी बनाई थी, तो बहरहाल उस पर 2 थी तकरीबन 1 महीना उसको भी हो गया। इसको कमेटी के हवाले किए जाए ताकि फिर उधर सुल्तान साहब भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे। कुछ ऐसी बातें जो मैं फ्लोर पे डिस्कस नहीं कर सकता, वो कमेटी में हम डिस्कस कर लें। महमूद खान साहब, अपना डॉक्टर अमजद साहब, डॉक्टर अमजद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस्टर स्पीकर साहब। मिस्टर स्पीकर साहब, कुछ अरसे से ये वाक़यात बहुत हो रही है कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अरकान MPA जिनकी शिकायत होती है पुलिस डिपार्टमेंट से, और असल बात यही है कि पुलिस की कुर्बानियाँ भी बहुत है, लेकिन ये जो 1 साल से ट्रेंड चला आ रहा है कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट पे जो उंगलियां उठ रही है, तो मेरे ख्याल में मैं इनको सपोर्ट भी करता हूं कि, और मैं इसका एक हल चाहता हूं कि एक प्रिविलेज कमेटी भी है, उसमें तो हम सपोर्ट करते हैं कि उसको भेजा जाए, लेकिन उस प्रिविलेज कमेटी में इन जितनी भी केसेस आ रही है जो हमारी अरकान की पुलिस के रवैये के साथ, मेरे ख्याल में इसका एक हल निकलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट साइड से भी जो ट्रेजरी बेंच है उन पर भी आ रही है और जो अपोजिशन बेंच पे बैठे हुए तो सारे एक बराबर लोग हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इसके लिए प्रिविलेज कमेटी भी ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर कोई स्पेशल कमेटी बनाई जाए और इन लोगों को बुलाया जाए ताकि इसका एक देर पर हल निकल आए, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। देखिए, नॉर्मली ऐसे होता है कि प्रिविलेज कमेटी में सुलह सफाई हो जाती है। अगर सुलह सफाई नहीं होती, जो मूवर है वो सेटिस्फाइड नहीं होता,
तो प्रिविलेज कमेटी के पास इख्तियारात हैं कि उसको रेफर करे टू जुडिशल कमेटी। अब हमारे यहाँ जुडिशल कमेटी के रूल्स ही नहीं बने हुए। मैंने कल भी इंस्ट्रक्शन दी है कि इसके रूल्स फिलफॉल फ्रेम करते हैं, और जब तक ऐसे ऑफिसर्स को जुडिशल कमेटी के अंदर, वो है हमारी असम्बली की, वो पनिश नहीं करती, उसमें 6 महीने की सज़ा भी वो दे सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तो उस कमेटी को हमने फाल करना है, इंशाल्लाह उसको फाल करते हैं। जी आपने सपोर्ट तो कर दिया। The question before the House is that the privilege motion number 73 moved by the honourable member may be referred to the privilege committee. Those who in favour of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The question is moved to the motion is moved to the privilege committee. जिनका पहले मेरे पास बिजनेस है, लेट मी फिनिश दैट, दिस इज ऑर्डर ऑफ द डे। उसके बाद मैं सबको टाइम दूंगा, बस 2 कॉल अटेंशन है। कब से लोगों ने जमा करवाई होती है, मैं दूंगा आपको टाइम, मैंने इनकार नहीं किया निगत बीबी, लेकिन अब जब मैं दूंगा तो इतने लोगों को टाइम देना है, तो जो एजेंडे पे है वो रह जाएगा। सो लेट मी फिनिश द एजेंडा। थोड़ा सा है, ज्यादा खामोशी इख्तियार करें, 10 मिनट का भी नहीं है, उसके बाद आप ले लें टाइम मुझसे, ठीक है? प्लीज तशरीफ रखें। शाबाश, वेरी गुड। Call attention notice number 7, Mr. Sajda Hanif MPA to move her call attention notice number 1146 in the house. नहीं है साजिदा जी? मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान की वसादत से आपकी सबकी तवज्जो बैंक ऑफ खैबर की तरफ दिलाना चाहती हूँ कि इस बैंक में सब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो जाती हैं, बशमूल हमारे इस असम्बली के मेंबरान की भी तनख्वाहें उधर ही होती हैं। तो मसला ये है कि जब पहली तारीख़ों को या फर्स्ट वीक को ये तनख्वाहें जो है वो निकाल ली जाती हैं, तो बहुत सारे बैंक्स जो हैं उनके ATM फिर खाली पड़े होते हैं, बार बार जाके और वापस जो है वो नाकाम आना पड़ता है। तो मैं ये तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट के जो उस सूबे के तमाम यानी असासे हैं वो उसमें रखे जाते हैं, तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर इस बैंक में भी सारे ना हुए तो अगर 75% असासे भी सूबा जो है हमारा उसमें रखेगा तो इस बैंक की साख बेहतर होगी और ये अच्छी कारकर्दगी करेगा और हमें भी ज़्यादा जो है वो तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। मिनिस्टर फाइनेंस टू रेस्पॉन्ड प्लीज। क्या वो नाराज है इस असेंबली से, नहीं आते? मैं उन्हें हिदायत जारी करता हूं कि आइंदा जब जिस मिनिस्टर का भी बिजनेस होगा वो खुद यहाँ पे प्रेजेंट रहे, या पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बनने वाले हैं उनको डायरेक्ट करें, या फिर एप्लीकेशन तो भेजें। यहाँ तो एप्लीकेशन भी कोई नहीं आई हुई छुट्टी की। जी तनख्वाहें बंद कर दें। वज़ीर आला साहब से बात करते हैं, इनकी तनख्वाहें तो वहां से आती है। नहीं, हमने ये इतना रिलैक्स रखा हुआ है कि जिस मिनिस्टर की कोई बड़ी ही इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट है, मीटिंग है, तो वो हमें लिख दें ताकि हम यहाँ पढ़ के सुना दें कि वो इस बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है विच इज़ इम्पॉर्टेंट देन असेंबली बिजनेस, तो वो उसको हम अलाउ करेंगे। बट बाकी सबको आना चाहिए। जी निगत बीवी का माइक खोलें जी, ये छोटी सी बात कर रही है। जनाब स्पीकर साहब, अभी हम इसका कॉन्टेक्स्ट तो खत्म करें ना। इस अगस्त हाउस से ज्यादा कोई भी जरूरी मीटिंग नहीं हो सकती है। उनको पता है कि हाउस जो है तो वो इन सेशन है और उनके ही सवालात आ रहे हैं। कल हेल्थ मिनिस्टर नहीं थे, हेल्थ के जवाबात
किसी तरीके से मुतमईन नहीं कर सके हमें। इसी तरह आज फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, आज एक मिनिस्टर बैठे हुए हैं, लोधी साहब बैठे हुए हैं, एक एडवाइजर साहब बैठे हुए हैं, और एक अभी लियाकत खटक साहब को मैंने देखा है वो बैठे हुए थे, और एक दो और एडवाइजर बैठे हुए हैं। 4-5 मिनिस्टर बैठे हुए हैं, लियाकत खटक साहब है सर, लेकिन जिनका कंसर्न सर जिनका मुबला साहब नजर नहीं आ रहे आपको, उन्होंने मास्क पहना हुआ है। सर उनके तो बारे में मैं ये कहूंगी, फ्लोर ऑफ द हाउस आपके विसादत से ये बात करूंगी कि 400 टन जो मछली है उसकी ट्राउट की वो खराब हो रही है, तो इनको चाहिए कि आधे रेट पे भेज दें। और 400 मछली की बात बाद में करें, पहले कमरान बंगे साहब जवाब दें, खैबर बैंक के ATM का जवाब दे, और जो उन्होंने कॉल अटेंशन की है, आपको जवाब मिला होगा ना? थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मैडम ने जिस आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जवाब भेजा है ना जी? आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जवाब भेजा? नहीं सर मैं इस क्वेश्चन को रेफर करें टू द स्टैंडिंग कमेटी। मैं एज ए तर्जुमान या एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे आंसर तो दे सकता हूँ, इसमें इतना ज्यादा उसकी क्या जरूरत है, और वो भी ट्रेजरी बेंचेस से क्वेश्चन आया है, तो आप क्यों उसको इतना सीरियस ले रही हैं? आप रिलैक्स हो जाएं। जी कमरान साहब। हाँ जी जवाब दें कमरान साहब। मैडम ने आइंदा के लिए इंतजाम करते हैं। जी कमरान बंगे साहब, फ्लोर उनके पास है ना इस वक्त। मिस्टर स्पीकर यार, मिस्टर स्पीकर देखिए, कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर देना भी जरूरी है। कॉल अटेंशन, आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें। निगर बीबी आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें प्लीज। देखिए ये कॉल अटेंशन का जवाब दे रहे हैं ना, उनको पास जवाब होगा। जी कमरान बंगे साहब। मिस्टर स्पीकर, मैडम ने ये क्वेश्चन दूसरी दफा किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा सा अगर आप तहम्मुल से सुने तो आपको समझ आ जाएगी। वो जो असासों की बात कर रही है, वो सब डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स हैं या उनके एसेट्स हैं, वो बैंक ऑफ खैबर में रखवाने की बात कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं जो आंसर देने वाला था वो आप लोगों ने वही वाली बात हुई कि एक बंदे से पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उसने कहा खुदाई, तो आगे से कहा कि आप तो काफिर हो गए, उसने कहा पूरी बात सुने, खुदाई नूर नाम है मेरा। तो आप जरा पूरी बात सुने तो आपको समझ आ जाए। मेरी ये हम्बल सबमिशन है मिस्टर स्पीकर के मेरी ये हम्बल सबमिशन है मिस्टर स्पीकर कि इस क्वेश्चन को अगर आप पेंडिंग रख लें तो फाइनेंस मिनिस्टर, और मेरी रिक्वेस्ट है मैडम से भी कि वो इसको अगर अगले सेशन तक आप पेंडिंग रखें, तो फाइनेंस मिनिस्टर अब जो उन्होंने बात की है, 9 कैबिनेट मेंबर्स अभी असेंबली में मौजूद हैं, 9 कैबिनेट मेंबर्स अभी भी असेंबली में मौजूद है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस ऑगस्ट हाउस की डिग्निटी और इंटेग्रिटी को बरकरार रखते हुए आपके सामने हाजिर हैं। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। इस क्वेश्चन के बारे में या जो ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है, इसके बारे में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको अगर आप अगले सेशन तक रखें तो फाइनेंस मिनिस्टर खुद जवाब दे। ठीक है, इसको पेंडिंग करते हैं। जी जरा मुझे ये खत्म करने दे दें। जी एक कॉल अटेंशन रह गई है। बिल्कुल, मैं शॉर्ट जी जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं जनाब स्पीकर, ये बजट इजलास में भी मैंने बात की थी ATM के हवाले से कि खबर बैंक के ATM में पैसे नहीं होते हैं जनाब स्पीकर, और ये बड़ा अहम है। निगत बीबी से रिक्वेस्ट है। निगत बीबी, कैन यू कीप क्वाइट? देन शाउट। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। क्या कर रहे हैं हमारे लोग? कौन गुस्सा हुआ है? कौन गुस्सा हुआ है? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तशरीफ रखें। आप बड़ी सीनियर मेंबर हैं माशाल्लाह, चौथी दफा आप आ रही है। आप तो पूरे हाउस को कंट्रोल किया करें। और बैठे लियाकत, लियाकत साहब तशरीफ रखें। ओहो, देखे ये जेब नहीं देता, मेहरबानी करें। दोनों ऑनरेबल मेंबर तशरीफ रखें। ओके, नो प्रॉब्लम। दोनों ऑनरेबल मेंबर तशरीफ रखें प्लीज। बस
निगत बीबी आप बैठे प्लीज। प्लीज तशरीफ रखें। प्लीज आप सीनियर, दोनों मेंबर तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, मैं बाबिक साहब। जी जनाब स्पीकर, निगत बीबी का ख्याल ये था कि जोर जोर से डिस्क ना बजाएं, डिस्क टूट जाएगा। मेरे ख्याल में ये वो ही कह रही थी। एनी हाउ जनाब स्पीकर, खैर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैंने बजट स्पीच में भी ये बात की, दिल बड़ा करें। खैबर बैंक से, जनाब स्पीकर, खैबर बैंक से इसी हुकूमत ने 40 अरब रुपया निकाला है, 40 अरब, और बाकी बैंकों में या दूसरों बैंकों में डाला है जनाब स्पीकर। अब एक हुकूमत खुद, मेरे सूबे का जो खैबर बैंक है ये मेरे सूबे का नेशनल बैंक है, इसको हम किस तरह मजबूत बनाएंगे? पिछले हुकूमत में जो प्राइवेट शेयर थे जनाब स्पीकर, वो भी आपको भी पता है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास इख्तियार है हुकूमत की। बाबा साहब, मैं एक चीज अर्ज करता हूं, आपके बड़े ही जबरदस्त पॉइंट्स हैं। बेहतर यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे हो, उनकी मौजूदगी में या बातें करें ताकि वो हमें रिस्पॉन्ड कर सके या हम कोई रूलिंग दे सके। तो रूलिंग जनाब स्पीकर आप दे दे कि मिनिस्टर कंसर्न नहीं है ना, यानी जिस मिनिस्टर्स के बिजनेस हैं उनको तो फिर आना चाहिए जनाब स्पीकर। हाँ, ये क्वेश्चन वैसे भी पेंडिंग हो गया है, दोबारा आना है इस पे, तो उस पे मिनिस्टर साहब जिस दिन होंगे उस दिन हम इसको लाएंगे और आप इस पे बात करें उस वक्त, ताकि ही इज द मोस्ट कंसर्न पर्सन एंड कैन गिव यू अ बेटर आंसर, या फिर हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, शाहिदा साहबा MPA, तवज्जो दिलाओ, नोटिस नंबर 1170। शुक्रिया जनाब स्पीकर शाहिदा साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैं वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर की तवज्जो के मसले की तरफ मबदूल कराना चाहती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से वो तो है नहीं। ये ज़िला मर्दान दारुल अमान जो कि कराई की बिल्डिंग में है, इसका माहाना किराया 70,000 रुपये है। मालिक मकान की तरफ से बिल्डिंग खाली कराने के लिए ने आंसर दिया आपको मिनिस्टर साहब? नहीं, आपके पास है। ओके, डॉक्टर अमजद साहब के पास है। जी बात की जा रही है। 30 सितंबर की डेडलाइन पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपका। जिला मर्दान जेल के अहाते में उसका भी वक्त नहीं आया ना, मुझे ऑर्डर ऑफ द डे कंप्लीट करने दें, फिर बात करते हैं उस पर। जी मैडम, आप बात करें, आप बात करें। ठीक है। अच्छा, ज़िला मर्दान जेल के अहाते में दारुल अमान के लिए सरकारी बिल्डिंग का इफ्तिताह ज़िली हुकूमत के आखिरी दिनों में जल्दी में किया गया। इस दारुल अमान में रिहाइश पजीर ख़वातीन की बिल्डिंग रिहाइश के काबिल नहीं थी। सिक्योरिटी के हवाले से पिछले महीने इस दारुल अमान से लड़कियों की भागने की वाक़यात सामने आए थे। मौजूदा हुकूमत बैसियत पॉलिसी पेश नज़र नई सरकारी बिल्डिंग को फुल फोर्स सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मुकम्मल किया जाए। माहाना किराए की मद में 70,000 रुपये जो गैर ज़रूरी खर्च हो रहे हैं। दारुल अमान की बच्चियों का तंग और तारीक बिल्डिंग से निकल कर मुनासिब रिहाइश के लिए जगह करें। जी डॉक्टर अमजद साहब। लेकिन नहीं, अभी स्पीकर साहब और बात करें। बात तो क्लियर होगी इसमें। नहीं, अभी ये मैं कह रही हूँ। जनाब स्पीकर साहब, मज़कूरा तवज्जो दिलाओ नोटिस मैंने बहुत पहले जमा किया था, लेकिन कोरोना वबा की वजह से दोबारा सरसब्ज होना पड़ा। अब चूँकि दारुल अमान अपने बिल्डिंग शिफ्ट हो गया है, लेकिन जनाब स्पीकर साहब अब मसला कुछ और है। वो ये है कि वही बिल्डिंग जो 5-6 महीने पहले अमला वहाँ शिफ्ट हो गया, इसकी मुतल्लिका वज़ीर साहब वहाँ पर जाकर विज़िट करें और सब ऐवान को पता चलेगा। बहुत अफसोस की बात है, से कहना पड़ता है कि अभी इतना वक्त हुआ भी नहीं और बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है। जनाब स्पीकर साहब, हमारी एक नुमाइंदे ने वही दारुल अमान का विज़िट किया। बारिश के दौरान आप देखते हैं जैसा बारिश बाहर हो रहा था इस तरह अंदर भी हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, मेरी दरख्वास्त है कि इस बिल्डिंग पर आवाम का पैसा खर्च हुआ है, जितना जल्दी हो सके मुतल्लिका कमेटी वज़ीर साहब समेत इस बिल्डिंग का विज़िट करें और जो भी बिल्डिंग के नाकिस मटीरियल में मुलव्वस है, अगर वो ठेकेदार हो या सरकारी अमला, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इस बिल्डिंग पर शफाफ इंक्वायरी की जाए। शुक्रिया। जी डॉक्टर अमजद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये जो कॉल अटेंशन मैडम शाहिदा साहब लेके आई है, इसमें इन्होंने एक निजी इमारत के बारे में पूछा है कि चूँकि जो दारुल अमान है वो एक निजी इमारत में है
और इसका जो अपना इमारत है जो कंप्लीट हो गया है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो जवाब आया है उसमें उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि 17,000 रुपये किराया पे वो बिल्डिंग किराए पे था, लेकिन अभी जिस पर्पस के लिए इनकी अपनी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है तो उसमें वो शिफ्ट हो चुका है दारुल अमान। दूसरा इनका इसमें कॉल अटेंशन में है कि वो जो दारुल अमान है वो सिक्योर नहीं है, तो इसमें भी डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब आया है। जो नया बिल्डिंग इसके लिए बना था और जिसमें दारुल अमान शिफ्ट हुआ है, तो ये बिल्कुल जो मर्दान जेल है उसके करीब है। वहाँ भी गार्ड्स हर वक्त जो कैदी होते हैं उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए होती है, तो वो बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो बिल्कुल मौजून जगह है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि कुछ वाक़यात वहाँ पे हुई है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिप्लाई आया है उसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा केस नहीं आया जिससे कोई दारुल अमान से लड़की भागी हो या किस तरह की कोई और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, तो ये शिफ्ट हो चुका है और बिल्कुल सिक्योर जगह भी शिफ्ट हो चुका है। शुक्रिया। दूसरी बात वो ये कर रही हैं कि बारिश में हम गए और जैसे बाहर बारिश थी, उससे नई बिल्डिंग के बारे में कह रही है जी, नई बिल्डिंग वो कहती है कि उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो इतनी पुअर है कि इसको विजिट करने की जरूरत है। आप ये चाहती हैं जी, और अगर आप मालूम करना चाहे तो मेरे साथ वीडियो भी है, जब बारिश हो रही थी तो जिस तरह बारिश बाहर थी इस तरह अंदर भी आ रहा था। अच्छा जनाब स्पीकर, ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर 5-6 महीनों में इस तरह हाल है तो 5 साल में तो ये बिल्कुल बैठ जाएगा। देखिए मिनिस्टर साहब, ये अगर एक नई बिल्डिंग तैयार हुई है, मैं बात करता हूँ और अगर कि अगर जी मिनिस्टर साहब इशू है तो इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब का माइक खोलें। मिनिस्टर साहब को मैं खुद कह दूंगा कि वो वहाँ डॉक्टर अब्दुल साहब का माइक खोलें। माइक खुला है, खुला आपका, खुला है। ओके, तो मिनिस्टर साहब को इंशाल्लाह उनके साथ मैं डिस्कस कर लूँगा, वो खुद भी विजिट कर लेगा और इसमें अगर कोई डिफिशियंसीज है यानी कंस्ट्रक्शन के हवाले से या पुअर कंस्ट्रक्शन है या जो भी है, तो इंशाल्लाह इसको मैं इंश्योर कराता हूँ कि वो उसको ठीक करेंगे। आप मिनिस्टर साहब को कहें कि इसको विजिट करके और फिर हमें ऐवान में बताएं कि जो इन्होंने बात की है उसका अजाला हो गया या कैसे अजाला होगा या क्या कार्रवाई होगी। अगर उसमें वाकई फॉल्ट है और ये जो जैसे बता रही हैं कौमी ख़जाने को इतना नुकसान अगर पहुंचा है तो ज़रूर एक्शन होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। Item number 8, consideration of bill. The Minister on behalf of Minister for Law, Kamran Banga Sahab, to please move that the federally administered Tribal Areas Development Authority Regulation Repeal Bill 2020 may be taken into consideration at once. Mr. Speaker, I request to move that the federally administered Tribal Areas Development Authority Regulation Repeal Bill 2020 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the federally administered Tribal Areas Development Authority Regulation Repeal Bill 2020 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 7 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honourable member in clause 1 to 7 of the bill, therefore question before the House is that clause 1 to 7 may be stand part of the bill. Those in favor of it may say yes. Yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 7 stands part of the bill. Preamble and long title also stand part of the bill. Item number 9, passage stage. The Minister for Law to please move that the federally administered Tribal Areas Development Authority Regulation Repeal Bill 2020 may be passed. Mr. Speaker, I on behalf of Minister Law request to move that the federally administered Tribal Areas Development Authority Regulation Repeal Bill 2020 may be passed. Motion before the House is that the federally administered Tribal Areas Development Authority Regulation Repeal Bill 2020 may be passed. Those in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The bill is passed. कौन सा? अच्छा, अब जी कामरान बागी साहब।
स्पीकर साहब, रिक्वेस्ट है आपसे कि आज एक सीनियर सहाफ़ी आरिफ यूसुफजई साहब का बेटा और उनकी एक बेटी शदीद ज़ख्मी है, लेकिन बेटा उनका जुलस कर जाबहक हो गया। अभी थोड़ी देर में उनका जनाजा भी है, तो हाउस से भी रिक्वेस्ट है आपसे भी कि उनके लिए फातिहा खानी करें। जी लुत्फ़ुर रहमान साहब, फातिहा खानी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलैकुम वरहमहु अंत खैरुर राहिमीन। जो अब एजेंडा में है आइटम नंबर 10 है डिस्कशन ऑन एडजर्नमेंट मोशन नंबर 172 ऑफ मिस्टर अहमद कुंडी साहब। तो अब आप लोगों ने इतना मुझे और बिजनेस दिया हुआ है, पहले डिस्कशन हो जाए या ये बहुत ज्यादा है। ये तो शुक्रिया सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है सर। ये जो 3 4 5 डिस्कशन इम्पोर्टेंट है सर, 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सूबे का मुकदमा है। एक और बात भी है कुंडी साहब, 1 मिनट। जी जी, जब डिस्कशन शुरू हो जाए तो फिर और बिजनेस नहीं हो सकेगा, तो फिर कितने दूं मैं, मुझे ये बताएं। जी बाबक साहब, जी बाबक साहब। जी जनाब स्पीकर, मेरे ख्याल में ये तमाम सूबे के लिए बड़ा अहम डिस्कशन है। डिस्कशन से, इस पॉइंट के डिस्कशन से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और पॉइंट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये तो बड़ा अहम है जनाब स्पीकर, ये तो बड़ा अहम है। जी क्या करूं मैं? ऐसा करते हैं, नमाज का वक्त भी कम नमाज। चले इस तरह करते हैं कि मैंने वक्फा नमाज भी करना है, कल भी नहीं कर सके और बहुत से लोगों की मेरे समेत नमाज रहेगी, वो हम करेंगे 5:15 बजे। उसके बाद 10 मिनट का वक्फा करेंगे, फिर ये आखिरी आइटम ले लेंगे। जे नहीं हम लेंगे ना, हम तो लेंगे, इसकी डिस्कशन कंप्लीट करेंगे ना, हम इसको 6-7 बजे तक चलाएंगे ना। बाबक साहब इनको 10-1 मिनट दे देते हैं, ये कर लें, ज्यादा टाइम मैं नहीं देता, शॉर्ट टाइम में करें। ज्यादा टाइम जो लेगा मैं माइक बंद करूं। जी निगत और यही सब आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाएं। सर ये चूंकि सूबे के सर जनाब स्पीकर साहब चूंकि ये सूबे के लिए और गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो हम अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर को कल के लिए, मैं और जितने भी लोगों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिए हैं, हम लोग कल के लिए, लेकिन आपने कल सवालात के बाद हमें ये मौका देना है, क्योंकि आप सुबह से हमें कह रहे हैं कि सवालात के बाद बिल्कुल आप डिस्कशन करें और हम लोग यहाँ पे बैठ के सुनते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जी बात यह है कि फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ऑर्डर ऑफ द डे, जिसको आप एजेंडा कहते हैं। अब ये बीच में जो चीजें आप लोग लाते हैं, टाइम हो तो हम दे देते हैं, तो दे देंगे। जी मियां निसार गुल साहब, आप ले लें अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर। खबर हुकूमत इधर आगे की दगा दे खुदा 2 मिनट ही कर वाला फौरन में रिक्वेस्ट करे हो।
कुंडी साहब, मसला ये है कि आज लॉ मिनिस्टर भी बीमार हैं, वो तो छुट्टी आपको पता है करते ही नहीं होते। अभी मुझे मैसेज आया है और उन्होंने या फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर रिस्पॉन्ड करना था, बिकॉज दे बोथ आर नॉट हेयर, वन इज़ ऑन लीव एंड वन इज़ एब्सेंट। तो मेरी गुजारिश है कि इसको पेंडिंग कर दें ताकि नेक्स्ट जिस डेट पे हम लाएं तो इनमें से कोई बंदा तो, वरना आपको कोई जवाब नहीं दे सकेगा, डिस्कशन तो हो सकेगी। जी कुंडी साहब के बाद आप करें। मैं बस्ता आपसे गुजारिश करता हूं, मुझे पता है इधर से रिस्पांस नहीं आएगा, इनके पास इख्तियार नहीं है, ये सीसीआई की मीटिंग में कोई एक एजेंडा नहीं रख सके। मैं सिर्फ आपको सुनाना चाहता हूं, वल्लाह बिल्लाह सिर्फ आपको। मैं मतलब रिस्पॉन्ड ना भी करे कोई मुझे परवाह नहीं है। सुल्तान साहब और ये मुझे क्या जवाब देंगे? Then we'll take. Thank you. Then we'll take. कामरान साहब बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है यंग लड़के हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनका रिस्पांस आ जाए मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है, मोर देन इनफ। और आपसे तवक्को है सिर्फ कामरान तेरे साथ साथ फिर जवाब के लिए। जी कुंडी साहब। सर मैं मतलब माहौल को थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। हमारे इमाम फिक्र गनी खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पफिक्रुनो लेवनेश्वम पलटुन लटुन श्वम स्तड़े, पफिक्रुनो लेवनेश्वम पलटुन लटुन श्वम स्तड़े, खो आखिर दगे लरागलम न पोएगम खुजो जमा 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 तल रवान यमा पमखा यो मकाम तवर रवानियम यो मकाम तबा रसेगम ओ कलारा चे सरागलो ओ कलारा चे सरागलो कत्यारोई करना जोरना के यम खुशाला खुत्यारो न यरेगम जोरना के यम खुशाला खुत्यारो न यरेगम जोरना के यम खुशाला खुत्यारो न यरेगम। जनाब स्पीकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑयल की जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ये बेसिकली 18th अमेंडमेंट में हुई थी और मेरी तवज्जो सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता हूँ जनाब स्पीकर, किसी से भी मुझे और तवक्को नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम है, ये रियासत हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रही है, ये सूबाई हुकूमत मिली हुई है, छोटी छोटी सी नौकरियों के ऊपर ये हमारे हकूक के ऊपर खामोश बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये साबित करके दूंगा आपको, 15 मिनट के अंदर साबित करके दूंगा। अगर साबित मैं ना कर सका मैं रिजाइन करके इस हाउस से जाऊंगा, मैं आपको ये बता दूं। जनाब स्पीकर, आप देख लें नेट हाइडल प्रॉफिट, दुनिया का सबसे बड़ा डैम खैबर पख्तूनख्वा में है तरबेला के नाम पे, साउथ एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो स्टेशन खैबर पख्तूनख्वा के पास है, लेकिन नेट हाइडल मुझे नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, दुनिया के हिस्टोरिकल ट्रेड रूट मेरे खैबर पख्तूनख्वा में हैं, लेकिन मेरे बॉर्डर को नफरतों की दीवारों की वजह से और इस्तेसाल की वजह से बंद किया गया, मैं ट्रेड नहीं कर सकता। मेरे ऑयल को देख ले जनाब स्पीकर, मैं इस सूबे, ये मेरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा सबसे बड़ा ऑयल देने वाला सूबा है, 50,000 बैरल पर डे में देता हूं। इस रियासत को मैं 200-250 अरब का तेल देता हूं और मांग क्या रहा हूं वो उसकी तरफ ही मैं आता हूं। मेरा पानी का शेयर मौजूद है, 3 मिलियन एकड़ फीट मेरा अनयूटिलाइज चला जाता है, क्योंकि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और वो क्यों नहीं है? इसलिए कि मुझे रियासत इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं रही, दूसरे सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोए पड़े हुए हैं। मेरा गैस की प्रोडक्शन मेरी ज्यादा है और मेरी कंजम्पशन कम है, लेकिन मेरी गैस की लोड शेडिंग होती है। मेरी अगर वॉर और टेरर देख ले, सबसे ज्यादा शहादतें मेरे सूबे ने दी हैं। अगर इस रियासत के शहीदों के नाम ले तो खैबर पख्तूनख्वा सबसे टॉप पे होगा। उसके बावजूद भी मुझे हर मौके पे वफादारियों के इम्तिहान देने पड़ते हैं। जनाब स्पीकर, ये हमारा रियासत से सवाल है और सिर्फ ये पैगाम ले जाए, हमारा पैगाम ले जाए। हमें इनसे तवक्को नहीं है ये कोई नतीजा लेकर आएंगे। जनाब स्पीकर, हमें इनसे तवक्को नहीं है। जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं ऑयल की तरफ, बल्कि पहले मैं नेट हाइडल पे। जनाब स्पीकर, 22 हाइड्रो स्टेशन पूरे पाकिस्तान में है, 22। इन सबको कहता हूं कागज पेन उठा ले, कागज पेन पे नोट करे, अगर मेरी कोई बात गलत साबित होगी मैं उसका जुर्मदार हूंगा। 22 हाइड्रो स्टेशन पूरे पाकिस्तान में है, 14 मेरे पास हैं। 9,500 मेगावाट सस्ती तरीन बिजली पानी पे बनती है पूरे पाकिस्तान में, 6,500 मेगावाट खैबर पख्तूनख्वा बनाते हैं, नेट हाइडल नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, ये 14 अगर मैं हाइड्रो पावर गिनने पे शुरू हो जाऊं, तरबेला मेरे पास है, वर्सक मेरे पास है, दरगई मेरे पास है, मालाकांड, इलाई ख्वाड़, खान ख्वाड़, दरगई, दराल ख्वाड़, गोमलजाम, ये सारे नाम लूं तो पूरा दिन लग जाए। जनाब स्पीकर, उसके बावजूद भी मुझे नेट हाइडल नहीं दिया जाता। ये खामोश बैठे हैं, कोई एजेंडा नहीं रख सके, सीसीआई के लिए लेटर नहीं लिख सके, गूंगे बन चुके हैं। इनमें अहलियत है लेकिन इनकी सिम्मत और इनकी जो अमल है वो ठीक नहीं है, इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, इनकी तरजीहात ठीक नहीं है। ये नाली और गली की सियासत में घुस के, नाली और गलियों की सियासत में हमारे सूबे का मुकदमा भूल चुके हैं। जनाब स्पीकर, ये नेट हाइडल है। इसके बाद आप आ जाए ट्रेड रूट्स पे। ट्रेड रूट्स मेरे तारीखी ट्रेड रूट्स है जनाब स्पीकर। ये वो ट्रेड रूट्स है जिस पे कायदे आज़म ने कहा था जनाब स्पीकर,
मेरे कायद ने 1948 में जब पहला फॉर्मल इंटरव्यू दिया था लाइफ मैगजीन को, उससे सवाल हुआ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, बड़ा बड़ा कैटेगोरिकली उसका विजन देखे उस शख्स की जिसकी तस्वीर आपके ऊपर लगी हुई है। मेरे बाबाए कौम ने 1948 में जब उससे सवाल हुआ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, 2 लाइनर जवाब है। उसने कहा पाकिस्तान इज द पिवट ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान दुनिया का महवर है, एंड प्लेस्ड ऑन द फ्रंटियर ऑन विच द फ्यूचर पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड रिवॉल्व्स। जनाब स्पीकर, उसने कहा पाकिस्तान दुनिया का महवर है और दुनिया का मुस्तकबिल उसकी सरहदों के इर्द गिर्द घूमेगा। वो कौन सी सरहदें हैं? वो मेरी सरहदें हैं, वो मेरा ये अंगूर अड्डा है, मेरा गुलाम खान है, मेरा जंदूल है, मेरा वाखान बॉर्डर है। ये तमाम रूट मेरे रूट है जो सेंट्रल एशिया के साथ मेरा कनेक्शन है। आप वन बेल्ट वन रोड को देख ले, $5 मिलियन का वन बेल्ट वन रोड, उसका मुंह सेंट्रल एशिया की तरफ है। फ्यूचर मेरे पास है, लेकिन मुझे ट्रेड करने दो। मैं पैसे भी नहीं मांगता, मुझे ट्रेड करने दो। मैं टॉपिक पे आता हूं जनाब स्पीकर, लंबी चौड़ी बहस नहीं करते, आपका भी टाइम नहीं जाया करता। 161 किताब आपके पास है, 161 आर्टिकल 161 क्लॉज 1 पैराग्राफ बी। जनाब स्पीकर, ये सारे कानूनसाज लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दे। उसमें वो क्लियर कट लिखते हैं, आप किताब भी खोल ले। द नेट प्रोसीड्स ऑफ द फेडरल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन ऑयल levied at a wellhead and collected by the federal government shall not form the part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the oil wellhead is situated। ऑयल वेल किसके पास है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑयल वेल मेरे खैबर पख्तूनख्वा के पास है। मेरे नाशपा का ऑयल वेल सबसे बड़ा ऑयल वेल है। मेरे मेला का ऑयल वेल, मेरे मारमजई का ऑयल वेल, मेरे चंदा का, मेरे ये जो ऑयल वेल हेड है कोहाट के, करक के, बनू के, टल के, हंगू के, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान को, रियासत को तेल देता है। अब मैं कैलकुलेशन बताता हूं जनाब स्पीकर, डाटा देता हूं आपको। ये लोग काम नहीं करेंगे नाम से इनसे तवक्को है, इनमें अहलियत है, लेकिन छोटी छोटी नौकरियों के पीछे पड़े हुए हैं, गलियों की सियासत पे पड़े हुए हैं, क्लास 4 की सियासत पे पड़े हुए, सूबे का मुकदमा ये भूल चुके हैं। जनाब स्पीकर, 50,000 बैरल मेरा सूबा देता है। कितना? ये एवरेज फिगर मैं दे रहा हूं, 50,000 बैरल मेरा सूबा पर डे की बात कर रहा हूं। पूरे पाकिस्तान में 90,000 बैरल बनता है, 50,000 मैं देता हूं। पूरे पाकिस्तान की कंजम्पशन जो है वो 4.5 लाख बैरल है। और एक बात यहां पे मैं एक और कर दूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। मेरा तजारती खसारा क्यों है, ट्रेड डेफिसिट क्यों है? क्योंकि मेरी इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट में सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से मेरी इकोनॉमी नहीं उठ रही। मेरा खैबर पख्तूनख्वा किस तरह उठेगा? मेरा पाकिस्तान किस तरह उठेगा? ग्रेटर पाकिस्तान का जो मुकदमा हम लेकर आए हैं वो किस तरह उठेगा? जनाब स्पीकर, 50,000 बैरल में देता हूं। इसकी अगर मालियत निकाले जाओ जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर $100 पर बैरल भी निकाले तो कम अज कम इस रियासत को मैं 200 अरब का तेल देता हूं। कितने का? 200 अरब का तेल देता हूं। मांगता कितना हूं? फेडरल एक्साइज ड्यूटी कितनी मांग रहा हूं? मेरी जो कैलकुलेशन जो डिपार्टमेंट ने की है, एनर्जी पावर ने 1000 बैरल रखा है, मेरी कैलकुलेशन उनसे डिफरेंट है। मैं कहता हूं 1000 भी नहीं चले, उनकी मान लेते 1000 बैरल है। 1000 बैरल उन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1000 रुपए फी बैरल उन्होंने प्रपोज की हुई है। 50,000 बैरल है, अगर इसका सालाना आप निकाल ले तो ये तकरीबन 18 अरब रुपए बनते हैं। जनाब स्पीकर, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 200 अरब का इस रियासत को तेल देता हूं, खुदारा 200 अरब का इस रियासत को तेल देता हूं। बार बार कह रहा हूं, 18 अरब मांग रहा हूं, नहीं देते। अरबों रुपए की बिजली देता हूं, नेट हाइडल नहीं देते। अरबों रुपए की गैस की प्रोडक्शन कर रहा हूं, मेरे ऊपर शेडिंग है। मेरा 3 मिलियन एकड़ फीट पानी जा रहा है, जाया हो रहा है, उसके बावजूद भी मुझसे वफादारी के हर वक्त इम्तिहान लिए जाते। जनाब स्पीकर, कहने का मकसद ये जनाब स्पीकर, तारीखी रूट्स भी हमारे पास हैं। इस तरह मैं आपको बताता चलूं, ये सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है, ये ज्यादा पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 5 ऑयल रिफाइनरीज है। 5 ऑयल रिफाइनरी, बैको बलोचिस्तान में, पार्को मुल्तान में, अटक रिफाइनरी पिंडी में, पाकिस्तान रिफाइनरी कराची में, नेशनल रिफाइनरी कराची में। 5 रिफाइनरी है, सवाए खैबर पख्तूनख्वा के हर सूबे में रिफाइनरी है। मेरे पास क्यों नहीं है? मैं सवाल करता हूं, मैं ये सवाल करता हूं, खुदारा ये सोए हुए हैं। 2 दफा इनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इन्हें मैंडेट दिया। ये हमसे ज्यादा अहलियत रखते। जनाब स्पीकर, वल्लाह बिल्लाह मैं दिल से कह रहा हूं, ये हमसे ज्यादा समझते हैं, ये टेक्निकली हमसे ज्यादा साउंड है। लेकिन मैंने फिर कहा ना, इनकी तरजीहात ठीक नहीं है, इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। ये लोग छोटे छोटे कामों में इतने उलझ चुके हैं, खुदारा ये मुकदमा भूल चुके हैं सूबे का। मेरे अरबों रुपए का मुकदमा जनाब स्पीकर रियासत के जिम्मे है। और मैं ये कहता हूं जनाब स्पीकर, बड़ी सिंपल सी बात, मैं ये कहता हूं मुझे नताइज से भी गरज नहीं है। जनाब स्पीकर, 90 दिन में CCI की मीटिंग होनी चाहिए थी। मैं चीख रहा हूं साल से, वो मीटिंग 6 अगस्त को है। सिर्फ ये एजेंडा उठा ले, अगर उसमें खैबर पख्तूनख्वा का एक भी अगर एजेंडा में पॉइंट मौजूद हो, मैं आपको कहता हूं मैं जुर्माना दूंगा आपको। जनाब स्पीकर, इतनी नाअहली होती है, ये आवाज नहीं उठाते, ये
ये इस्लामाबाद के ऐवानों में चुप है, अपनी नौकरियां बचा रहे हैं, अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। खुदारा मैं इनसे कहता हूं तारीख में आपका नाम नहीं होगा, तारीख में उन लोगों का नाम होगा जो अपने हकूक मांगते हैं। जनाब स्पीकर, अभी आप पानी का शेयर देखें जनाब स्पीकर, दरियाए सिंध जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, सबसे ज्यादा लंबाई मेरे सूबे में 700 किलोमीटर के करीब खैबर पख्तूनख्वा में दरिया बहता है, ये दरियाए सिंध। मेरा 9 मिलियन एकड़ फीट पानी का शेयर है जनाब स्पीकर, 6 मिलियन एकड़ फीट में यूज करता हूं, 3 मिलियन एकड़ फीट दूसरे सूबे यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं? जो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और वो क्यों नहीं है? 2000 में मुशर्रफ ने फैसला किया था, इस रियासत ने फैसला किया था, 4 प्रोजेक्ट, लिफ्ट कनाल खैबर पख्तूनख्वा के लिए, कच्ची कनाल बलूचिस्तान के लिए, रैनी कनाल सिंध के लिए और ग्रेटर थल कनाल पंजाब के लिए। जनाब स्पीकर, आप रिकॉर्ड उठा लें, खुदाई कसम रोना आता है, दर्द आता है। तीनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो बाकी सूबों के हैं। मेरे प्रोजेक्ट अभी तक वो पीएसडीपी से उड़ा के वापस रिवीजन के लिए भेज दिया, जो इसको रिवाइज करो दोबारा ताकि उस पर टाइम लगे, ताकि मैं मांग ना सकूं। कहने का मकसद ये, हम किस किस बात को रोएंगे जनाब स्पीकर? ट्रेड रूट्स मेरे बंद हैं, मेरे बॉर्डर के ऊपर नफरतों की दीवारें इन्होंने खड़ी कर दी हैं, मेरा तरबेला जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, मुझे नेट हाइडल नहीं मिलता। ऑयल की जिस तरह मैंने बात की जनाब स्पीकर, ना मेरे पास रिफाइनरी है, सिर्फ रिफाइनरी की भी बात नहीं है, 30 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जनाब, 30 ऑयल मार्केटिंग कंपनी, 30 के 30 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का एक कभी हेडक्वार्टर मेरे खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। बाकियों में मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगा, लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है, पिंडी में भी है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। आखिर क्या हमने कसूर किया हुआ है? हम सवाल करते हैं, जाके ये रियासत को बोले, इस्लामाबाद को, ये नफरत की जो आग। और जनाब स्पीकर, मैं इस पे कहता हूं, आइन पे कहता हूं, आप आर्टिकल 3 निकाल लें, आर्टिकल 3 आप निकाले। खुदारा ये स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट ने मुझे कहा हुआ है, द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल का खात्मा करेगी। मेरे साथ इस्तेहसाल हो रहा है, मैं इस आइन के नीचे अपने हकूक मांग रहा हूं जनाब स्पीकर, बाहर नहीं मांग रहा। आप आर्टिकल 33 खोले जनाब स्पीकर, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, मुझे आपसे कसम से तवक्को है, किसी से भी तवक्को नहीं है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है आप। 33 खोले, आर्टिकल 33, वो आर्टिकल 33 चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के नीचे है, हिकमत अमली के असूल क्या होंगे इस रियासत के। उसने कहा है, द स्टेट शैल डिस्करेज द पैरोकियल, ट्राइबल, रेसियल, सेक्टेरियन एंड ऑल एंड प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस। मुमलिकत जो है वो शहरियों के दरमियान जितने भी इस्तेसाल है, चाहे वो इलाकाई है, चाहे वो नस्ली है, आखिर में वो सूबे का लफ्ज कहते हैं, सूबाई इस्तेसाल नहीं होगा। मेरे साथ सूबाई इस्तेसाल हो रहा है और हम इनसे सिर्फ ये कहते हैं, खुदारा आवाज उठाओ, इस्लामाबाद के ऐवानों में हमारी आवाज पहुंचाओ, नहीं तो वो नफरत की आग जलेगी, खुदाई कसम वो कोई नहीं बुझा सकेगा जनाब स्पीकर। बाई गॉड मैं आपको कह रहा हूं, ये सूबे का मुकदमा है जनाब स्पीकर। मैं आखिर में बस वाइंड अप करूंगा, आपका टाइम नहीं जाया करना चाहता। मैं फिर वही ऑयल पे आता हूं जनाब स्पीकर, 200 अरब का ऑयल कम से कम मैं दे रहा हूं। खुदा इनको पता नहीं है तो ये मालूम कर ले, 200 अरब का ऑयल मैं दे रहा हूं। मैं पूछूं तो सही यार, आखिर मेरे वसाइल जो है, मेरे कुहाट और करक के लोग चीख रहे हैं, मेरे डी खान के लोग चीख रहे हैं लिफ्ट कनाल के लिए जनाब स्पीकर, क्यों नहीं दिया जा रहा मुझे? सिर्फ ये पहुंचाए। अब आप अगर मेरे ऊपर 40 साल रियासत ने जंग लड़वाई, मेरे बड़े नहीं मानते थे, मैंने 40 साल जंग लड़ी, आज शहीदों का आप रिकॉर्ड निकाले, खैबर पख्तूनख्वा टॉप पे होगा, उसके बावजूद भी वफादारी का इम्तिहान मुझसे लिया जाता है। गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी ये कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जनाब स्पीकर बस वाइंड अप करो सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन ये है जनाब स्पीकर, खुदारा हमने वर्किंग पेपर तैयार किया हुआ है अपोजिशन ने, आप कमेटी बनाए, बहुत बड़ा अहम सूबा है और 1000 अरब रुपए का मुकदमा है हमारा, 1000 बिलियन का हम इनको देंगे। सिर्फ ये जाके इस्लामाबाद के ऐवानों तक ये पहुंचा दे, हम इनसे नतीजा भी नहीं मांगते, हम इन पे राजी होंगे। बस सलाम, शुक्रिया। कुंडी साहब वेल डन। आप थोड़ी देर मुझे चैम्बर में मेरे साथ आज बैठे, हम इसमें असेंबली के फ्लोर से जो भी रोल प्ले कर सकते हैं हम करेंगे। द सिटिंग एडजर्न फॉर 10 minutes for asar prayer and tea. Yes, this will be continued. It's a very important topic and we'll have to finish it. 8 भी बज जाए तो we'll continue it.